नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मते प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदाभवः कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणति क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तन जान के सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम से बोल हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश होलो के उजागर राम दूते अतुलित बलिधामा अंजन पुत्र पावन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन घोषित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे हाथे मोज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काजे करते को आतुर राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के काज सवार लाए सजीवन लखन जियार श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई
से कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिक्पाल जाते कवि कोविद सच कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपथ दीन्हा तुम्हरो मंत्र विधि सजमान लंकेश्वर सब जग जाना जुग सहस्र जो जन परिधानो लीलो ताहि मधुर फल जान प्रभु मोदिका मेरे मुख माहे जल विराधे गए अचरज राहे दुर्गम काज जगत के जेते सुगमय अनुग्रह तुम्हें देते राम दुआरे तुम रखवारे हो इनो पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोग हाके कांपे भूत पिशाच कट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग है सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छोड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई आए सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर कंदन राम दुलारे हर्ष सिद्धि अवनिधि के दाता असवर दीन जाने की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित धरे हनुमत से सर्व सुख धरे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिर मत बल पीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाय जो शत बार पाठ
सा कोई सीधी सा के गौरी सा तुलसीदास सादा हर चेरा कीजे नाथ हीरे पवन तन संकट हरण मंगल मोहे धीरो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु शूरभु प्रेम से बोल पवन सिंह हनुमान की जय वासुदेवाग्रे नान्यदस्य सत्परं पश्चादहमिरे तच्चयो वसिष्ठे सोऽस्मि हृदे अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मने तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमां यथा महाभूतानि भूतेषु चावतेषु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मना अन्मे व्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय भगवान की जय श्री सुखदेव स्वामी की जय धर्म की जय हो सर्वेश्वरेश्वरी बल सरकार की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति भगवान श्री रामचंद्र की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ को सब मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी
बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल सतपंच बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे राम यही घनश्याम यही, लाल यही गोपाल यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके दरस परस अग्नासी, जाके दरस परस अग्नासी, महिमा वेद पुराण बखाने, महिमा वेद पुराण बखाने। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। शाखा पत्र मंजरी कोमल, शाखा पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल पिताने, श्रीपति चरण कमल लिपटाने। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप के, धन तुलसी पूरब तप कीनी, शालिग्राम भरी पटरानी, शालिग्राम भई पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, भोजत फिरत महामुनि ज्ञानी, भोजत फिरत महामुनि ज्ञानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसाने, पुष्पन की वर्षा बरसानी, ओ पुष्पन की वर्षा बरसाने, पुष्पन की वर्षा बरसानी। हरि की पटरानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। प्रेम प्रीति हरि बस की, प्रेम प्रीति से हरि बस के, प्रेम प्रीति से हरि बस की, प्रेम प्रीति से हरि बस के। सावर मूर्ति हृदय लुभाने, सावर मूरत हृदय लुभाने, सावर मूर्ति हृदय लुभाने, सावर मूरत हृदय लुभाने। 56 भोग 36 व्यंजन,
नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदावहरानी नमो नमो वृंदावहरानी नमो नमो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर दान की रो महारानी भक्तिदान दीजो महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदावहरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। कैसे रोज पूर्णिमा घड़ी के सिर की दिशा में परिक्रमा करते दाहिना ओरती हैं। हाँ चलो सब परिक्रमा करो दाहिना ओर। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। सर्वपापहरं नित्यं गाङ्गे निर्मलं जलमाचम्य मया दीनं गृहाण पुरुषोत्तमः। हाँ भगवान को नहीं दिखाते, भगवान की उतारी हुई आरती स्वयं लिया जाता है। पंखा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे 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 राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमन हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो ओ राधा रमन हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोपाल बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय हो। श्री सुखदेव स्वामी की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। श्री विराट भगवान की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। सर्वेश्वरेश्वरी बल सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। चलिए सुनाइए, चलो भजन सुनाओ। आप बैठ के सुनाइए ना, बैठ बैठे सुनाइए आराम से, वो माइक को लेकर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरिओम बोले भक्त वत्सल भगवान की सांवरिया सरकार के श्री लड्डू गोपाल भगवान की हो मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे हो मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे मेरी करुणामयी सरकार हो मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे मेरी करुणामयी सरकार क्या दे दे वो क्या दे
पता नहीं क्या देंगे। वो मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या देंगे। वो मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या देंगे। सरकार की बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हमारे परिवार की ही कथा व्यास जी है, बहुत सुंदर भजन गाई है। रोज कथा सुनने आइए, रोज भजन सुनाइए ठाकुर जी को पुरुषोत्तम महात्मा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। माता रामो मत पिता रामचन्द्रा स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रा सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। श्री रंगनाथ स्वामी की जय। श्री
द्वारिकानाथ स्वामी की जय, श्री बद्रीनाथ स्वामी की जय, श्री गोवर्धननाथ स्वामी की जय, श्री विराट भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्री गौ माता की जय, जय, श्री गौवंश की जय, जय, सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की जय, जय, मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए शास्त्रों में जल और नर की 3 गति बतलाई गई है। जल की एक बूंद को गर्म तवा में छोड़ दिया जाए तो छाए से जल करके नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से कहीं यदि ये जीव दुष्टों का साथ किया, दुर्जनों का संग करने से वे आपका सर्वनाश कर देगा। और वही जल की बूंद जहाँ कमल के पुष्प खिले रहते हैं वहाँ पड़ गया, जहाँ हरे हरे पुरैन पान हैं तालाब में, जहाँ कमल के पुष्प खिले हुए हैं, कमल पुष्प पर पड़ गया अथवा कमल के जो पत्ते हैं हरे हरे उस पर पड़ गया और हिलता डुलता है वो जल तो मोती के जैसे चमकता है। जल की बूंद को पुरैन पान में छोड़ो तो कैसा मोती के जैसे चमके, इधर उधर हिलता डुलता है वो। इसी प्रकार से सज्जनों का साथ करोगे, भगवत भक्तों का साथ करोगे, संतों का साथ आप करेंगे तो मोती के जैसे सुंदर आपकी शोभा होगी। और जल की वही बूंद स्वाति नक्षत्र में समुद्र में सीपी में प्रवेश कर गया तो सिद्ध मोती बन जाता है। इसी प्रकार से भगवत साक्षात्कार किए हुए परमहंस महात्माओं को कहीं साथ कर लिए तो ऐसे भगवत साक्षात्कार किए हुए परमहंस महात्मा लोग आपको भगवत साक्षात्कार ही करा देंगे। इसलिए हमेशा सज्जनों का साथ करना चाहिए, संतों का साथ करना चाहिए, भगवत भक्तों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। भूल करके भी दुर्जनों के साथ नहीं करना चाहिए। जल वही है, जैसा जैसा संग किया वैसा वैसा रंग चढ़ा कि नहीं। गर्म तवा का साथ हुआ, संपर्क हुआ तो छाए से जल के नष्ट हो गए। उसी प्रकार से दुर्जनों का साथ करोगे तो आपका सर्वनाश करके ही छोड़ेंगे। सज्जनों का साथ करोगे तो जहाँ कमल के पुष्प खिले रहते हैं, हरे हरे पुरैन पान जहाँ वहाँ कहीं पड़ गया, हिलता डुलता है जल तो मोती के जैसे चमकता है। उसी प्रकार से संतों का साथ करेंगे, भगवत भक्तों का साथ करेंगे तो मोती के जैसी सुंदर आपकी शोभा होगी। और वही जल की बूंद स्वाति नक्षत्र में समुद्र में सीपी में प्रवेश कर गया तो सिद्ध मोती बन जाता है। इसी प्रकार से भगवत साक्षात्कार किए हुए परमहंस महात्माओं को कहीं साथ आप कर लिए तो ऐसे परमहंस महात्मा आपको भगवान का ही दर्शन करा देंगे, भगवत साक्षात्कार ही करा देंगे। इसलिए हमेशा सज्जनों के साथ उठना बैठना वार्तालाप करना चाहिए, संग करना चाहिए। भूल करके भी दुर्जनों का साथ नहीं करना चाहिए। 12 अवतार कथा श्रवण करने से भोग मोक्ष दोनों इस जीव को मिलता प्राप्त हो जाता है। जगत में भोग सामग्रियां प्रचुर अपार उनको मिलती है और अंत में भगवत धाम मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। पृथ्वीपति वाराह भगवान है, उनकी आराधना से भोग मोक्ष दोनों मिलता है जीव। स्वयं का निज आवास ना हो, किराए के मकान में कोई रहा हो, पृथ्वीपति वाराह भगवान की वंदना करे तो स्वयं का निज आवास उनका हो जाता है। बहुत सुंदर आवास उपलब्ध करा देते हैं पृथ्वी महारानी कृपा करके, दया करके। पृथ्वीपति वाराह भगवान की आराधना करोगे तो भूमि संबंधी कहीं विवाद में उलझे हुए हो तो भूमि संबंधी विवाद सुलझ जाते हैं।
12 अवतार के बाद कपिल अवतार की कथा भागवत जी में आई है। नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए भगवान कपिल का अवतार हुआ है। संख्या माने होता है बुद्धि, जिस ज्ञान के द्वारा भगवत तत्व का बोध हो जाए उसी का नाम सांख्य शास्त्र। महाराज मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं हैं, 2 पुत्र हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं हैं। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याह दिए मनु शत्रुपा, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। मंजली कन्या देवहूति को करदम ऋषि के कुटिया में ले गए मनु शत्रुपा। करदम ऋषि देखे कि हमारे आश्रम में 3 अतिथि आए हुए हैं, मनु शत्रुपा और उनकी पुत्री देवहूति। 3 आसन लगा दिए। एक आसन पर सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु जी विराजमान हो गए और दूसरे में उनकी अर्धांगिनी धर्मपत्नी देवी भगवती शत्रुपा विराजमान हो गई और तीसरा आसन कन्या के लिए लगा हुआ है, देवहूति के लिए। मनु शत्रुपा की मंजली कन्या है। वो मन में विचार करने लगे, मेरे माता पिता विवाह का प्रस्ताव लेकर के करदम ऋषि के आश्रम में लाए हैं मुझे, और इनके दिए हुए आसन पर मैं बैठती हूँ तो पत्नी का यह धर्म नहीं है कि वो पति से सेवा ले, और कहीं नहीं बैठती हूँ तो करदम ऋषि अपना अपमान न समझ बैठे। तो धर्म का सूक्ष्म ज्ञान रखने वाली महाराज मनु शत्रुपा की मंजली कन्या देवहूति दाहिने हाथ को आसन पर रख दी करदम ऋषि के दिए हुए और पृथ्वी पर बैठ गए। करदम ऋषि जान गए कि धर्म का सूक्ष्म ज्ञान है कन्या को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
जय तो मनु शत्रुपा अपनी मंजरी कन्या देवहूति को करदम ऋषि के आश्रम में लेकर के गए, विवाह का प्रस्ताव लेकर के। 3 अतिथि आए हुए देखे तो 3 आसन लगाए, एक में सार्वभौम सम्राट मनु जी विराजमान हो गए, दूसरे में उनकी धर्म पत्नी भगवती आदिशक्ति शत्रुपा जी विराजमान हो गई, तीसरा आसन देवहूति के लिए लगाए हुए हैं। धर्म का सूक्ष्म ज्ञान रखने वाली महाराज मनु शत्रुपा की मंजली कन्या देवहूति मन में विचार करने लगी, करदम ऋषि के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के मेरे माता पिता आए हुए हैं, इनके दिए हुए आसन पर बैठती हूँ तो पत्नी का यह धर्म नहीं है कि पति से सेवा ले, और नहीं बैठती हूँ तो कहीं ऋषिवर अपना अपमान न समझे। ऐसा विचार करके धर्म का सूक्ष्म ज्ञान रखने वाली महाराज मनु शत्रुपा की मंजली कन्या देवहूति करदम ऋषि के दिए हुए आसन पर अपना दाहिना हाथ रख करके पृथ्वी पर बैठ गए। करदम ऋषि जान गए कि धर्म का सूक्ष्म ज्ञान कन्या को है। जब विवाह का प्रस्ताव दिए मनु शत्रुपा तो करदम ऋषि एक शर्त रखे, महाराज मैं तभी तक गृहस्थ आश्रम में रहूंगा जब तक पुत्र संतान की प्राप्ति मुझे ना हो जाए। पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाने के बाद मैं भगवत प्राप्ति के लिए गृहस्थ आश्रम को त्याग करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करूंगा। ये शर्त यदि आपको स्वीकार है तो अपनी कन्यादान हमें करिए, अन्यथा मैं विवाह के इच्छुक नहीं। करदम ऋषि के इस विचित्र शर्त को सुन करके वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करदम ऋषि के इस विचित्र शर्त को सुन करके मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति की ओर देखने लगे कि इनका क्या विचार है। देवहूति ने कहा, पिताजी माताजी यदि ये भगवत प्राप्ति के लिए वानप्रस्थी होना चाहते हैं पुत्र संतान की उत्पत्ति के बाद, तो उसमें मैं कोई विघ्न उपस्थित नहीं करूंगी, उनका यह शर्त मुझे स्वीकार है। अब तो सुंदर श्रेष्ठ ब्राह्म विधि के अनुसार महाराज मनु शत्रुपा करदम ऋषि के साथ अपनी मंजली कन्या देवहूति का विवाह संस्कार कर दिए। बहुत से उपहार सामग्री भेंट किए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विवाह होने के बाद गृहस्थ सुख का त्याग करके मनु शत्रुपा की मंजली कन्या देवहूति और उनके जामाता दामान जी करदम ऋषि कठोर तप किया। देवताओं के वर्ष से दिव्य 12,000 वर्ष तक कठोर तप किए। भगवान नारायण प्रकट होकर के दर्शन दिए। वर मांगने के लिए भगवान ने कहा। भगवान मन में विचार किए कि विवाह होने के बाद एक गृहस्थ सुख का त्याग करके देवताओं के वर्ष से दिव्य 12,000 वर्ष तक हमारी कठोर तप किए। इतने आह्लादित हैं भगवान, इतने प्रसन्न हैं इनकी तपस्या से। जब प्रकट होकर के वर मांगने के लिए कहे तो मन में भाव भगवान लिए हुए, यदि मेरा बैकुंठ लोक आज कहीं मांग ले तो मैं बैकुंठ लोक का भी राज्य इनको दे दूं और बैकुंठ लोक के कार्य से सेवानिवृत्त मैं हो जाऊं। ऐसा विचार करके भगवान मन में आए हुए हैं कि हम अपना बैकुंठ लोक ही दोनों को दे देंगे। लेकिन भगवान की वैष्णवी माया से ठगे गए करदम ऋषि देवहूति। वे भगवान से कहने लगे कि आप ही के समान हमको पुत्र दीजिए। जब ऐसा कहे तो भगवान के नेत्र सजल हो गए, अश्रु बिंदु गिर पड़ा भगवान के नेत्रों से। मेरी वैष्णवी माया ने ठग लिया करदम ऋषि देवहूति को। इतने कठोर तप करने के बाद हमसे पुत्र मांग रहे हैं। अंतर इतना ही है कि आपके समान पुत्र चाहिए। तो मेरे समान रूप में, गुण में, शील में, उदारता में, त्रैलोक में कोई मेरी बराबरी करने वाला नहीं है। तो चलो मैं ही आप लोगों का पुत्र बनूंगा। भगवान कितने दयालु हैं देखिए। करदम ऋषि के पुत्र बनना स्वीकार कर लिए। भगवान पुत्र ही नहीं बन जाते, अपने भक्तों के हित के लिए सेवक नौकर भी बन जाते हैं। धन्ना जाट की कथा आई है भक्तमाल में। कलयुग के भक्त हैं। श्रीमान संपन्न परिवार में इनका जन्म हुआ था धन्ना जी का। भगवत भक्त प्रेमी थे। इनके गांव में संतों की जमात आई हुई थी। नित्य धन्ना जी कथा सुनने जाते थे, आंखों से आंसू बहाते थे।
एक दिन सायंकाल कथा श्रवण करके सत्संग से वापस घर में आए धन्ना जी, तो उनके पिता ने कहा, बेटा अब मेरा शरीर वृद्ध हो गया है, खेती बाड़ी मुझसे संभाली नहीं जाती, खेती बाड़ी का कार्यभार तुम संभालो। पिताजी आप घर में आराम किया करिए, मैं सब संभाल लूंगा खेती बाड़ी। ऐसा कह करके पिता को प्रसन्न किया। 2 बोरा गेहूं नौकरों की पीठ पर लदवा करके खेत में बोने के लिए धन्ना जी जा रहे हैं। रास्ते में संतों की जमात आई, तो जो संतों के मुखिया महंत जी थे धन्ना जी को पहचानते थे। नित्य भक्त जो है कथा सुनने आता है, प्रेम से आंखों से आंसू बहाता है। जब संतों के मुखिया महंत को प्रणाम किए तो उन्होंने कहा, बेटा धन्ना आज ठाकुर जी के राग भोग की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, पता नहीं भगवान को क्या भोग लगाया जाए। 2 बोरा गेहूं जो नौकरों की पीठ पर लदवा करके बोने जा रहे थे, संतों की जमात में उतरवा दिए नौकरों से कह करके, तुलसी पत्र उसमें छोड़ दिए। त्वदीयम मस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पय श्री कृष्णार्पण मस्तु। आपका दिया हुआ वस्तु गोविंद मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। गेहूं की पिसाई हुई, रसोई तैयार हुआ, भगवान का भोग लगा और संत लोग भगवान की जयकारा लगा करके बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किए। और धन्ना जी खेत में रेत को छिड़क करके आ गए। 3 माह हो गई थी इस बात को बीते हुए। एक दिन धन्ना के पिता के पास उनके ही गांव के पुराने मित्र उनसे मिलने आए। एक दूसरे से कुशल क्षेम पूछने लगे आपस में। धन्ना के पिता के मित्र पूछने लगे, मित्र तुम्हारा फसल कैसा है इस बार? तो धन्ना का पिता कहने लगा, इस बार का सारा भार मैं अपने पुत्र धन्ना के ऊपर सौंप दिया हूँ। उससे पूछता हूँ बेटा फसल कैसा है, तो वह कहता है पिताजी ऐसी सुंदर मैं खेत में गेहूं की बुआई इस वर्ष किया हूँ जो इस लोक में भी फल देने वाली है और परलोक में भी फल देने वाली है। ऐसा मेरा लड़का कहता है और मैं खेत की ओर तो गया ही नहीं हूँ। तो उसका मित्र हंसते हुए कहने लगा, सारा गांव जानता है तुम्हारे पुत्र की कच्ची बुआई किया है, पक्की बुआई किया है। 2 बोरा गेहूं खेत में बोने के लिए जो ले जा रहा था संतों की जमात में दे आया और खेत में रेत छिड़क करके आ गया है, उसी को पक्की बुआई कह रहा है। सायंकाल धन्ना जी आए सत्संग से, तो उनके पिता पूछने लगे, बेटा तुम सत्संग में जाते हो तो क्या वहां से यही सीख लेकर के आते हैं कि पिता सत्य बोलना चाहिए? मैं सुनता हूं कि 2 बोरा गेहूं तुम संतों की जमात में दे आए जो गेहूं खेत में बोने के लिए ले जा रहे थे। अच्छा किए दे दिए, हम श्रीमान संपन्न है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, संतों की जमात में दे दी, अच्छा किए। लेकिन तुम खेत में रेत छिड़क के आ गए और कहते कि यही मेरी पक्की बुआई है। धन्ना जी भगवान के बल का आश्रय लेकर के अपने पिता से कहे, पिताजी मैं असत्य नहीं कहा हूँ, सत्य ही कहा हूँ, मैंने पक्की बुआई ही किया है। भगवान के बल का आश्रय लेकर के धन्ना जी कहने लगे, आप कल खेत में जाकर के देखिएगा और किसानों के खेत से बढ़ करके मेरा गेहूं का फसल नहीं होगा, तब पिताजी आप मेरे को कहिएगा। ऐसा भगवान के बल का आश्रय लेकर के पिता से कह दिए कि पिताजी हम असत्य नहीं बोले हैं, पक्की बुआई ही की है जो इस लोक में भी फल देने वाली है और परलोक में भी फल देने वाली है। दूसरे दिन प्रातःकाल इनके पिता खेत में जाकर के क्या देखते हैं, दूसरे किसानों के खेत में गेहूं की छोटी छोटी बालियां हैं और धन्ना जी के खेत में गेहूं की बड़ी बड़ी फसल की बालियां लहलहा रही है। 15 वर्षीय सांवला सलोना बालक खेत की मेड़ पर खड़ा हुआ है, बड़ा सुंदर दिव्य उसका स्वरूप है। धन्ना के पिता को देखते ही वो बोला कि तुम्हारा पुत्र हमको नौकर रखा है। उस जमाने में 60 रुपया माहवारी में हमको नौकर रखा है और 1 माह का भी तनख्वाह हमको अभी तक दिया नहीं है, तो बिना तनख्वाह के अब मैं नौकरी करने वाला नहीं हूँ। 3 माह बाद आप आ रहे फसल को देखने के लिए खेत में, तभी फसल की रखवाली आप ही करो। ऐसा कहता हुआ घनी झाड़ियों की और मेड़ में जो बड़े बड़े घनी झाड़ियाँ भी रहती है वहाँ जा कर के अदृश्य ओझल हो गया वह बालक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
मंत्र मुग्ध हो गया धन्ना के पिता कि मेरा पुत्र धर्मात्मा है, व्यर्थ में मैंने इसके ऊपर दोषारोपण किया। कितना सुंदर हमारा फसल है और किसानों के खेत में गेहूं की छोटी छोटी बालियां हैं और हमारे खेत में सुंदर गेहूं की बड़ी बड़ी फसल की बालियां लहलहा रही है। परम प्रसन्न हो गया। घर आकर के धन्ना के पीठ में थपकी देते हुए कहने लगा, बेटा व्यर्थ में तेरे ऊपर दोषारोपण किया, बहुत सुंदर फसल है हमारा और किसानों के खेत में गेहूं की छोटी छोटी बालियां भी है, हमारे खेत में गेहूं की फसल की बड़ी बड़ी बालियां लहलहा रही है। और ये तो बता, तुम किसी को खेत की रखवाली के लिए नौकर रखे हो? वो बालक मिला था खेत में, बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप सा, ऐसा बालक मैंने जीवन में कहीं देखा ही नहीं। वो कह रहा था कि तुम्हारा पुत्र हमको नौकर रखा है, फसल की रखवाली का कार्य दिया है। 3 माह हो गए, एक भी माह का हमको तनख्वाह दिया नहीं है। अब बिना तनख्वाह के मैं अब नौकरी करने वाला नहीं हूँ, ऐसा कहता वो रूठ करके वो बालक घनी झाड़ियों जो आगे चला गया, फिर दिखाई दिया नहीं। धन्ना जी के तो कान खड़े हो गए, नेत्र सजल हो गए। पिताजी से कहे, पिताजी कहाँ पर वो बालक खड़ा था, चलिए तो चल के मेरे को दिखाइए। पिता पुत्र पुनः खेत में आए, जहाँ पर भगवान खड़े थे मेड़ में, उस स्थान को दिखा दिए, यहीं वो बालक खड़ा था। तो क्या देखते हैं, मेड़ में जो धूल है उसमें जौ, अंकुश, कमल, गदा, पद्म आदि के चिन्ह अंकित है। सब भगवान नारायण के चरण वेश में रहते हैं, वो सारे चिन्ह वहां दिखलाई पड़ रहे हैं। उन चिन्हों का दर्शन करके धन्ना जी गदगद हो गए। अपने पिताजी से कहने लगे, पिताजी आप धन्य हैं, आप भगवान का दर्शन प्राप्त कर ली। मैं किसी को नौकर नहीं रखा था, मेरे प्रण की रक्षा के लिए मैं रात भर सोया नहीं पिताजी, रात भर रोता रहा। अब मेरी राखो लाज हरी, करनी कछु न करी। मेरे पिता के सामने आप ही मेरी लाज रख सकते हैं भगवान, ऐसा कहते रात भर हम सोए नहीं हैं, भगवत आराधना करते व्यतीत किया है। अनन्य चिंतयन्तो मामे जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग शिवम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, निष्काम भाव से, बिना कोई कामना के भगवान का भजन करते हैं, ऐसे निष्काम भाव से भजन करने वाले प्रेमी भक्तों का योग स्वयं परमात्मा स्वयं वहन करते हैं। योग माने जो चाहता है भगवान देते हैं, और क्षेम का अर्थ होता है कल्याण, उस वस्तु को दे करके रक्षा भी करते हैं। तो मैं किसी को नौकर नहीं रखा था, मेरे प्रण की रक्षा करने के लिए भगवान नौकर बन गए मेरे। अब तो उस धूल को मस्तक पर लगाया धन्ना जी, उनके पिता मस्तक पर लगाए। जहाँ मेड़ पर खड़े थे भगवान, उस जगह पर पिता पुत्र लोटपोट करने लगे भगवान की चरण धूलि में। अब पिता से आज्ञा लिए धन्ना जी, जिन परमात्मा को मेरे प्रण की रक्षा करने के लिए सेवक बनना पड़ा, नौकर बनना पड़ा, तो अब तो मैं उन्हीं की नौकरी करूंगा, उन्हीं की भक्ति करते हुए शेष जीवन व्यतीत करूंगा पिताजी। ऐसा कहते अपने पिता से आज्ञा लेकर के वृंदावन धाम में आ गए धन्ना जी, और शेष जीवन भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए व्यतीत करके भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भगवान अपने भक्तों के हित के लिए पुत्र ही नहीं बन जाते, धन्ना जाके नौकर बन गए कि नौकर ही नहीं बन जाते, अपने भक्तों के कल्याण के लिए, मंगल के लिए भगवान नाई भी बन जाते। दुर्योधन का नाई था जिसका नाम नंदा था। भगवान श्री कृष्ण का परम प्रेमी भक्त था नंदा जी। जहाँ भगवान की कथा होती चले जाते, प्रेम से कथा सुनते, आंख से आंसू बहाते। एक दिन कथा देर तक चलते रही, विलंब हुआ। सायंकाल दुर्योधन के मालिश का समय था और कथा में डूबे हुए हैं धन्ना जी, नंदा नाई। भगवान स्वयं नंदा नाई बनकर के दुर्योधन के पास चले गए। मालिश का समय हुआ तो और वे मालिश करने लगे। जब ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ दुर्योधन को, तो रोम रोम प्रसन्नता से खिल गए। वह प्रशंसा करने लगा नंदा की, नंदा आज तो तेरे हाथ में जादू है, ऐसा मालिश कभी नहीं किया, ऐसा सुख मेरे को कभी नहीं मिला जो सुख आज मेरे को मिल रहा है। नंदा जी ने कहा कि हाथ ही तो है सरकार, इसी हाथ से तो रोज मालिश करता हूँ, फिर आप कैसे कहते कि आज ही आपको सुख मिला। मालिश करके भगवान चले गए। इधर सायंकाल कथा विराम हुई, तब नंदा जी को ये ध्यान आया, अरे दुर्योधन की मालिश का समय निकल गया।
डरते सामते दुर्योधन की सेवा में उपस्थित हुआ। कहा सरकार देरी हो गई मेरे को सेवा में आने में, क्षमा करिएगा। नंदा को पुनः आए देखे तो दुर्योधन ने कहा नंदा अभी अभी तो मालिश करके गया भाई, और कैसे आ गया भाई? नंदा ने कहा मैं कहाँ आया था सरकार, मैं तो कथा श्रवण कर रहा था। कथा विलंब तक चलते रही, देर तक चलते रही, और इस कारण मेरे को आपके पास आने में सेवा में विलंब हुआ है। मेरे अपराध को क्षमा करिए। नंदा जी कहे मैं कहाँ आया हूँ? तो दुर्योधन कहने लगा तुम नहीं आए थे फिर और कौन आया था? भांग वांग तो नहीं छान लिया? अभी मालिश करके गए हो, कहते मैं नहीं आया हूँ। नहीं समझ रहा दुर्योधन। लेकिन जब दुर्योधन ऐसा कहा तब नंदा को समझते देरी नहीं लगी। मेरा स्वरूप धारण करके भगवान आकर के इस दुष्ट दुर्योधन की सेवा कर गए क्या? दुर्योधन की नौकरी को त्याग दिए नंदा जी। जिस परमात्मा को मेरे कारण इस दुष्ट दुर्योधन की सेवा करना पड़ा, मालिश करना पड़ा, मैं तो उन्हीं की नौकरी करूंगा, उन्हीं की सेवा बजाऊंगा, ऐसा कहते दुर्योधन की नौकरी को छोड़ दिए। भक्तों ने जब डाला फंदा, आप बने हरिनाई नंदा, प्रेम से चरण दबाए। ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के हित के लिए पुत्र ही नहीं बन जाते, सेवक नौकर भी बन जाते हैं, नंदा नाई भी बन जाते हैं। महाभारत में कथा ही नंदा नाई, दुर्योधन का नाई था। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सिर्फ एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जी निर्भय होना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करदम ऋषि देवहूति को सर्वप्रथम क्रमशः कन्या रत्न की प्राप्तियां होती गई। समय अनुसार एक एक करके 9 कन्या रत्न हो जाने के बाद 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का आविर्भाव हुआ। करदम ऋषि के कुटिया में माता देवहूति के गर्भ से 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रागट्य हुआ। नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए भगवान कपिल का अवतार हुआ है। संख्या माने होता है बुद्धि, जिस ज्ञान के द्वारा भगवत तत्व का बोध हो जाए उसी का नाम सांख्य शास्त्र है। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 कपिल नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 कपिल नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 कपिल नारायण 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 लो कपिल नारायण भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। प्राण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री श्री राधे श्याम
भगवान कपिल जब 12 वर्ष के हो गए, सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, तो एक दिन कर्दम ऋषि अपनी धर्म पत्नी देवहूति से कहने लगे, विवाह के पूर्व जो मैंने शर्त रखा था, नहीं आवाज आ रही, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही, पंखा का, हाँ बंद कर दो, बंद कर दो जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब भगवान कपिल 12 वर्ष के हो गए, तो एक दिन कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा, अब ठीक लगा, बहुत तेज आवाज आ रही है, विवाह के पूर्व आपके माता पिता से मैं जो शर्त रखा था, कि मैं पुत्र संतान की उत्पत्ति हो जाने के बाद गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम को प्रस्थान करूंगा। तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले अपनी पत्नी देवहूति को काम्यक विमान उपहार में दिए कर्दम ऋषि। वह काम्यक विमान चलता फिरता विमान था, सैकड़ों दास दासियां उसमें थी देवहूति की सेवा के लिए। अपने तपोबल से, योग बल से काम्यक विमान का निर्माण किए थे कर्दम ऋषि। भागवत कथा में आई, हजारों हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने ऐसा दिव्य विमान का निर्माण कर दिया था। ऐसा विमान कोई वैज्ञानिक अभी बना पाया है जो चलता फिरता ऐसा विमान जिसमें बाग बगीचा सरोवर ये सब हो। अनेक राजमहल थे उसमें, विमान में बाग बगीचा सरोवर हाट बाजार नौकर चाकर सारी सुविधाएं थी, चलता फिरता विमान। पुत्र मोह में डूब गई, वो अपने पति के साथ नहीं गई कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति, लेकिन वो पति के द्वारा दिए हुए काम्यक विमान जो उपहार में मिला है उससे उनके मन को प्रसन्नता नहीं हुई। पति की अनुपस्थिति में सब नीरस ही मालूम पड़ी उसे, सारी सुख सुविधाएं। एक दिन देवहूति मन में विचार की, हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री हरि ही हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, तो क्यों ना आत्म तत्व के संबंध में जिज्ञासा करके आत्म तत्व का बोध मैं इनसे प्राप्त कर लूं। जिज्ञासा की माता देवहूति आत्म तत्व के संबंध में। भगवान कपिल ने माता देवहूति को सुंदर धर्म का उपदेश दिया, सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। संख्या माने होता है बुद्धि, जिस ज्ञान के द्वारा भगवत तत्व का बोध हो जाए उसी का नाम सांख्य शास्त्र है। भगवान कपिल ने कहा माता देवहूति से, माता जी वेदों में भक्ति की 3 धाराएं वर्णित है, एक सात्विक भक्ति, एक राजसी भक्ति और एक तामसी भक्ति। सात्विक भक्ति वह भक्ति है माता जी जो भक्त मेरी सारी सेवा अपने हाथों से करे, वो सात्विक भक्त है। राजसी भक्त वह है जो दूसरों के माध्यम से भगवान की सेवा करा रहा है। मंदिर देवालय का निर्माण करा दिया, पुजारी रसोईया की व्यवस्था करा दिया, सफाई कर्मियों की व्यवस्था करा दिया, धन के माध्यम से दूसरों से ठाकुर सेवा जो करा रहे हैं वो राजसी भक्त है। और तामसी भक्त वह है जो कभी इच्छा हुई तो भगवान की पूजा सेवा किया, इच्छा नहीं है तो नहीं किया। सड़क मार्ग में जा रहे हैं, रास्ते में मंदिर देवालय पड़ा, कभी इच्छा हुई तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, अभी कभी इच्छा नहीं हुई तो ऐसे ही निकल गया, तामसी भक्त है। सात्विक भक्त ही भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। महाराज अम्बरीश 7 द्वीपों के अधिपति थे, लेकिन भगवान की सारी सेवा अपने हाथों में लिए हुए थे। करोर हरे मंदिर मार्जना दो, राजमहल में सुंदर लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। अपने हाथों से मंदिर में महाराज अम्बरीश झाड़ू बुहारू करते थे। यज्ञ स्थल में झाड़ू बुहारू पोछा लगाना कोई साधारण सेवा नहीं है, बहुत उत्तम कोटि की सेवा है।
पद्म पुराण में कथा आई है, जो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता है, पूजा करता है, दीप दान करता है, तो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक वैकुंठ लोक में सुंदर दिव्य सुखपूर्वक वास करता है, अनंत काल तक वैकुंठ लोक में वास करता है। तो यज्ञ स्थल में झाड़ू लगाना, पूजा करना कोई साधारण सेवा नहीं, बहुत उत्तम कोटि की सेवा है। धर्मराज युधिष्ठिर जब राष्ट्रीय यज्ञ किए तो भगवान स्वयं जूठा पत्थर उठाए, साधु संत महात्मा लोग भोजन किए, उनके चरण को धोए। राजस यज्ञ युधिष्ठिर की नहीं, तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट वे भी जब अश्वमेध राष्ट्रीय यज्ञ करते थे तो यज्ञशाला के सारा कार्य अपने हाथों से वे करते थे, झाड़ू बहारू और भगवान का अन्यान्य सेवाएं। तो करदम ऋषि के जो पुत्र हैं भगवान कपिल, अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे, माता जी मेरी प्राप्ति की भक्ति की 3 धाराएं वेदों में वर्णित है, सात्विक राजसी तामसी। सात्विक भक्त वह है जो अपनी मेरी सारी सेवा अपने हाथों में लिया हुआ है। तो महाराज अम्बरीश 7 द्वीपों से युक्त वसुंधरा पृथ्वी के अधिपति थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन ठाकुर जी की सारी सेवा अपने हाथ में लिए हुए थे। करोर हरे मंदिर मार्जनादव, राजमहल में सुंदर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, झाड़ू लगाते थे अम्बरीश स्वयं अपने हाथों से, पोछा लगाते थे, ठाकुर जी का सेवा श्रृंगार अपने हाथों से करते थे, स्वयं अपने हाथों से रसोई बनाते थे भगवान के महाराज अम्बरीश, भोग लगाते थे, गौग्रास निकालते थे, गौ प्रसाद पाते थे। तो उनका सारा समय भगवान की सेवा में व्यतीत होता देखे भगवान, तो सुदर्शन चक्र को तैनात कर दिए, अम्बरीश के राज्य की रखवाली का कार्यभार सौंप दिए। एक बार गर्मी का दिन था, चक्की से गेहूं पीस रहे हैं महाराज अम्बरीश, पसीने से लथपथ हो गए हैं, भीग गए हैं पसीने से। भगवान प्रकट हो करके पीताम्बरी से हवा करने लगे अम्बरीश की। अम्बरीश ने भगवान से कहा कि नाथ आप क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा अम्बरीश तुम क्या कर रहे हो? अम्बरीश ने कहा ना, गेहूं पिसाई कर रहा हूं चक्की से, रसोई सेवा की तैयारी आपकी है। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो तो मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। तो भगवान से अम्बरीश ने कहा तो ते अनेक दास दासी गणा, आपके पार्षदों की कोई कमी थोड़ी, अनेक दास दासी सेवक सेविकाएं आपके हैं, उनमें से किसी एक की सेवा लगा देते भगवान। यदि हमारी सेवा ही करानी थी तो आप साक्षात क्यों सेवा कर रहे हैं हमारी? तो भगवान ने अम्बरीश से कहा कि अम्बरीश तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, समस्त भूमंडल पर एक छत्र राज्य तुम्हारा है, 7 द्वीपों के अधिपति हो, तुम्हारे पास दास दासी नौकर चाकर की कमी है क्या? राजमहल में अनेक दास दासी हैं तुम्हारे पास, जो किसी से भी ये सेवा करा सकते थे गेहूं पिसाई का कार्य, तुम स्वयं कर रहे हैं सेवा, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजामि, जो भक्त मेरे को जैसा भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग शिवमहम्यहम्, जो अनन्य भाव से निष्काम भाव से बिना कोई कामना के भगवान का भजन करते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों का योगक्षेम परमात्मा स्वयं वहन करते। योग माने जो चाहता है जीव देते हैं भगवान, और क्षेम का अर्थ होता है कल्याण, उस वस्तु को दे करके रक्षा भी भगवान करते हैं। एक बार एकादशी का विशेष सत्र उत्सव चला रहे थे महाराज अम्बरीश, वो नियम लिए थे कि द्वादशी तिथि को नवीन ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान दक्षिणा वस्त्र आदि से सम्मानित करके विदा करें। आज भी पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि के अधिपति भगवान श्री हरि हैं, सभी तिथियों का अधिष्ठात्र देवता है। तो द्वादशी तिथि के स्वामी कौन है? भगवान श्री हरि हैं, पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। एक वर्ष पूरा व्यतीत हो गया, सारे ब्राह्मण लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करके महाराज अम्बरीश से सम्मानित होकर के विदा हो चुके हैं। बस अम्बरीश पालन करना चाहते थे, उसी समय दुर्वासा जी शिष्य मंडलियों के सहित आए। जब दुर्वासा जी का दर्शन किए तो अम्बरीश चरणों पे गिर पड़े, महाराज धन्य है, मैं धन्य हूँ, मेरे पितरगण धन्य हैं जो आपका दर्शन हुआ। भगवान मैं साल भर से एकादशी का विशेष सत्र उत्सव चला रहा हूँ, उसमें नियम लिया हूँ
कि नवीन नवीन ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन प्रसाद ग्रहण करा करके वस्त्र आभूषण दक्षिणा आदि से सम्मानित करके विदा करूं। तो साल पूरा हो गया, आज द्वादशी की तिथि में सभी ब्राह्मण भोजन करके जा भी चुके हैं, उसके बाद आपका पदार्पण हुआ। भगवान मैं अभी पारण नहीं किया हूँ, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ भोजन के लिए। आपके दर्शन से, आपके भोजन कर लेने से मेरा एकादशी का विशेष सत्र उत्सव सफल हो जाएगा। अम्बरीश के आमंत्रण को स्वीकार कर लिए दुर्वासा जी। दुर्वासा जी ने कहा ठीक है, मैं यमुना स्नान करके आता हूँ अम्बरीश, तब पारण करूंगा। पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए मस्ती से गोता लगा रहे यमुना जी में दुर्वासा जी। इधर द्वादशी की तिथि बीत रही। एक तो ऐसे ही विलम्ब से आए थे अम्बरीश के यहाँ दुर्वासा जी, सारे ब्राह्मण भोजन करके जा चुके थे, वो स्वयं पारण करना चाहते थे, उसी समय पहुंचे थे, तो स्वयं पारण नहीं किए। अम्बरीश देखे दुर्वासा जी को, उनको निमंत्रण दिए, तो तत्काल भोजन करने ना बैठ करके यमुना स्नान करके आऊँगा तब मैं भोजन करूँगा कह के चले गए। और द्वादशी तिथि बीत रही है और उधर दुर्वासा जी पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हैं, आनंद से यमुना जी में गोता लगा रहे हैं। विद्वान ब्राह्मणों को मंत्रिमंडल में रखे हुए महाराज अम्बरीश विचार विमर्श करने लगे। महाराज अभी तक आए नहीं है दुर्वासा जी, द्वादशी तिथि की बीत रही है, अब पारण में किया नहीं हो। एकादशी व्रत रहने के बाद द्वादशी तिथि में पारण करने का विधान है, हमको दोष न लगे पारण न करने से, आप लोग सलाह दीजिए मैं क्या करूं। दुर्वासा जी आए नहीं है, अब पारण में अभी किया नहीं हो। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा महाराज अम्बरीश भगवान श्री शालिग्राम का चरणामृत ले लीजिए, जो भगवान का चरणोदक अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशम, संपूर्ण व्याधियों का नाश करने वाला है भगवान का चरणोदक। श्री कृष्ण पादुकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते, भगवान कृष्ण का चरणामृत सेवन करने से आवागमन के चक्र से भी ये जीव मुक्त हो जाता है, भवसागर से पार हो जाता है। तो भगवान शालिग्राम का चरणामृत ब्राह्मणों ने अम्बरीश को दिया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादुकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते, ऐसा कहते हुए चरणामृत दिया। जल पान कर लेना, पारण करना भी है, पारण नहीं भी करना है तो आपका पारण करना हो जाएगा। चरणामृत ले लोगे तो बड़े प्रेम से चरणोदक को शीश पे लिए भगवान का, और जैसे ही पारण कर रहे थे महाराज अम्बरीश, दुर्वासा जी उसी समय पहुंचे। अम्बरीश को पारण करते देखे तो कुपित हो गए दुर्वासा जी। ब्राह्मणों का आमंत्रित करके पहले पारण कर लिए अम्बरीश, मैं तो पारण किया नहीं हूँ, अब मुझे आमंत्रित तुम किए हो। केस से एक अपने सिर के जटा से एक केस निकाल करके पृथ्वी पर पटके दुर्वासा जी कृत्या राक्षसी किए और कहे इसके सैकड़ों टुकड़े कर डालो अम्बरीश के। सारे घटनाक्रम पर सुदर्शन चक्र नजर रखे हुए हैं। भगवान के जो पार्षद हैं, शंख चक्र गदा पद्म तिलक, ये सब भगवान के सेवक हैं, पार्षद हैं, सारे घटनाक्रम को देख रहे हैं। भगवान के सुदर्शन चक्र, कृत्या राक्षसी की क्या मजाल को अम्बरीश के पास पहुंचती, उसके पहले ही सैकड़ों टुकड़े कर डाला सुदर्शन चक्र ने कृत्या राक्षसी के। और महाराज अम्बरीश अडिग अपने स्थान पर खड़े रहे, परम वैष्णव है, भगवत भक्त हैं, भयभीत नहीं हुए, एक कदम भी पीछे नहीं हटे हुए, ज्यों के त्यों अपने स्थान पर अडिग खड़े रहे। कृत्या को देखने के बाद भी वो विचलित नहीं हुए और सुदर्शन चक्र सैकड़ों टुकड़ा कर डाले कृत्या राक्षसी। उसके बाद भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर लपके। अब तो स्वयं संकट में पड़ गए दुर्वासा जी, अम्बरीश को मारना चाहते थे और स्वयं संकट से ग्रसित हो गए। इसलिए किसी की अमंगल की कामना नहीं करनी चाहिए। जो तो को काटा हुआ है ताहि बोई तो फूल, तो ही फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। आपके लिए कोई काटा बो रहा है तो आप उसके लिए काटा ना बोइए। आप फूल बोएंगे तो फूल ही तो होगा। गुलाब का पुष्प आप रोपण करोगे पृथ्वी में तो गुलाब का ही पुष्प निकलेगा। अब अमूल का पेड़ लगाओगे, चाहोगे कि मेरे गुलाब का फूल मिले तो कैसे मिल सकता है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ ते होए, आम की कल्पना करोगे बबूल का पेड़ बो करके तो आम कैसे मिल सकता है। जो बोओगे वही तो काटोगे। इसलिए कभी किसी की अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए। जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जाए। जो भगवान के भक्तों का अपराध करते हैं राम के रोष का शिकार वो होते हैं। अम्बरीश का अपराध किया, स्वयं संकट में पड़ गए दुर्वासा जी।
स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक तक दौड़ लगाया और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे लगे। केवल भयभीत किया सुदर्शन चक्र ने, मारा नहीं। चाहते तो मार डालते, जैसे अभी अभी कृत्य राक्षसी सैकड़ों टुकड़े कर डाले थे, दुर्वासा जी को भी खत्म कर देते। जो तीनों लोगों को भस्म करने की शक्ति रखता है भगवान का सुदर्शन चक्र, इसलिए दुर्वासा जी को केवल डराए भयभीत किए सुदर्शन चक्र। उन्होंने पुरुषोत्तम मास की आराधना किया था, इसलिए सुदर्शन चक्र जो तीनों लोगों को नष्ट कर देता। लेकिन दुर्वासा जी का बाल भी बांका नहीं किया, केवल उसे डराते रहे, भयभीत करते रहे। कहाँ कहाँ गए? स्वर्ग लोग गए, देवराज इंद्र स्थान नहीं दिए। ब्रह्म लोग गए, ब्रह्मा जी भी स्थान नहीं दिए। शिव लोग गए, भगवान शिव जी भी इनकार कर दिए रखने से। तब वैकुंठ लोग नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी, इस समय मेरी सारी शक्ति अम्बरीश के पास है, मैं भी उनके अधीन हो गया हूँ, मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। देवताओं का एक दिन रात पृथ्वी लोक में 1 वर्ष हो जाता है। वैकुंठ लोक तक दौड़ लगाए थे, तब तक यहाँ मृत्यु लोक में साल बीत गया था। और महाराज अम्बरीश अन्न जल कुछ भी नहीं लिए थे, साल भर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि दुर्वासा जी को मैं आमंत्रित किया हूँ भोजन के लिए, और भोजन किए नहीं हो तो भयभीत होकर दौड़ गए बेचारे, तो हम कैसे भोजन करें? तो भगवान ने कहा कि हमारा भक्त अभी भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, बिना अन्न जल त्याग किए, बिना अन्न जल लिए, अन्न जल का त्याग करके वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं कैसे आपको अपनी शरण में रख सकता हूँ? मेरी सारी शक्ति अम्बरीश के अधीन हो गई है। यदि अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हैं तो अम्बरीश की शरण में आप जाइए। लौटा दिए भगवान वैकुंठ लोक से दुर्वासा जी को, चरणों में गिर पड़े अम्बरीश के दुर्वासा जी कि महाराज अम्बरीश, मेरे प्राणों की रक्षा आप करिए। तुरंत उठा लिए, दुर्वासा जी को गिरने नहीं दिए अम्बरीश। महाराज आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, क्या आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं? उठिए, हृदय से लगा लिया। दुर्वासा जी अम्बरीश से कहने लगे, भैया ये सब बात तो बाद में भी हो जाएगी, पहले सुदर्शन चक्र को तो शांत कर, मैं साल भर से भयभीत हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज
सुदर्शन चक्र की भूरी भूरी स्तुति करके प्रसन्न कर लिए। हे सुदर्शन चक्र, आप सौम्य हो जाइए, शांत हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, दुर्वासा जी को भयभीत ना करिए। आपसे अत्यंत भयभीत है, इनके प्राणों की रक्षा करिए। यदि मेरा एकादशी का विशेष सत्र उत्सव से भगवान श्री हरि प्रसन्न है तो भगवान का सुदर्शन चक्र शांत हो जाए, प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार से भूरी भूरी स्तुति की। तब अम्बरीश की स्तुति से प्रसन्न हो करके सुदर्शन चक्र शांत होकर के अंतरिक्ष पर तैनात हो गए। अब तो दुर्वासा जी के चरण को धोए, चरणों को शीश में धारण किए, पानी पीढ़ा लगा करके अमृत में भोजन कराने लगे। महाराज, साल भर से हम भी कुछ अन्न जल नहीं लिए हैं, आपका आमंत्रित किया हूँ, आप कुछ खाए पिए नहीं तो हम कैसे कुछ ले सकते हैं। मैं अन्न जल कुछ भी नहीं लिया हूँ, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस बात को सुने तो अम्बरीश के प्रति दया का भाव जागृत हुआ दुर्वासा जी के हृदय में कि भगवान के प्रेमी भक्त कितने सरल हृदय के होते हैं। मैं इनको मारने के लिए कृत्या राक्षसी दैत्या प्रकट किया, लेकिन ये बिना अन्न जल के साल भर तक मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी तक ये अन्न जल ग्रहण नहीं किए हैं। उनका स्वभाव कितना कोमल होता है, कितना सरल है। आज मैं विष्णु भक्तों के प्रभाव को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। पानी पीला भर करके अमृत में भोजन कराने लगे दुर्वासा जी को। भोजन प्रसाद करते हुए अनेक सा आशीर्वाद निकल रहे हैं दुर्वासा जी के मुखारविंद से। भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिए, वस्त्र आभूषण गहना आदि से सम्मानित किए, द्रव्य दक्षिणा आदि दे करके विदा किए दुर्वासा जी को। दुर्वासा जी विदा होते होते भी अनेक सा आशीर्वाद दे रहे हैं अम्बरीश को कि आज मैं भगवान के भक्तों की महिमा को देखा हूँ, उनका स्वभाव अत्यंत कोमल होता है भगवान की तरह। तो जो भक्त भगवान की सारी सेवा अपने हाथ में ले लिया है वह सात्विक भक्त है। सात्विक भक्त ही भगवान को प्राप्त करते हैं। और प्रत्येक में 9 भेद है, सात्विक, राजसी, तामसी, ये 3 तो भक्ति हुई। सात्विक भक्ति, राजसी भक्ति और तामसी भक्ति। तो प्रत्येक में 9 भेद है। सात्विक में भी 9धा भक्ति, राजसी में भी 9 प्रकार के भेद है और तामसी में भी 9 प्रकार के भेद हैं। तो 3 को 3 से गुणा करें तो कितना हुआ? 3 त्रिक 9, और सभी में 9धा भक्ति लगा दीजिए तो 9 को 9 से गुणा करो तो 81 प्रकार की भक्ति बताई गई है। भक्ति योगो बहुविधो मार्गेण भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविध्यते। ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान कपिल सांख्य शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं माता देवहूति को। भक्ति योगो बहुविधो, भक्ति के बहुत से भेद है माता जी। मार्गेण भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भाव विविध्यते। स्वभाव से, गुण से वो जानने में, परखने में आता है कि किस तरह की भक्ति कोई कर रहा है। महताम बहुमानेना दीनानाम अनुकंपया मैत्रा चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। महताम बहुमानेना दीनानाम अनुकंपया मैत्रा चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च। अर्थात दीनों के ऊपर जो अनुकंपा करते हैं माता जी, वो भी मेरी भक्ति कर रहे हैं। दीन कौन है? जो आपके अधीन है, वही तो दीन है। पत्नी आपके अधीन है, उन्हें प्रताड़ित ना करिए, प्रेम पूर्वक सुख से उनको रखिए। नौकर चाकर आपके अधीन है, उन्हें प्रताड़ित ना करिए, सुख से उन्हें रखिए। पुत्र पुत्रियां आपके अधीन है, उन्हें प्रताड़ित ना करिए, उन्हें प्रेम से पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, अच्छा संस्कार दीजिए। तो जो आपके अधीन है वही तो दीन है। माताम बहुमानेना दीनानाम अनुकंपया मैत्रा चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन। जो दीनों के ऊपर कृपा करते हैं वो भी मेरी भक्ति कर रहे हैं माता जी, उन पर भी मैं अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती वहाँ देवता वास करते हैं। जहाँ रोती है, बिलकती है, सताई जाती है,
वहाँ दरिद्रता का वास होता है। इसलिए हमारे यहाँ अनादिकाल से नारी का सम्मान होते, पूजा होते चले आ रहा है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है, पूजन होता है, वहाँ देवतागण रमण करते हैं, वास करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सोवरम। जो अभिवादनशील अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान करता है, माता पिता गुरु की वंदना करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो आयु विद्या यश बल आप ही आप बढ़ता है, और तिरस्कार करने से आयु विद्या यश बल नष्ट होते हैं। इसलिए श्रेष्ठ जनों का सदैव सम्मान करना चाहिए। भक्ति योग का वर्णन करने के बाद भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को काल की गति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, माता जी काल की गति को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। काल से सभी भयभीत रहते हैं। काल से भयभीत होकर के सूर्य नारायण भगवान समय पर उदय अस्त हो रहे हैं। काल से भयभीत होकर के चंद्रदेव समय पर उदय अस्त हो रहे हैं। काल से भयभीत होकर के ऋतुएं परिवर्तित हो रही है। काल से भयभीत होकर के वनस्पतियां फल फूल उत्पन्न कर रही हैं। काल से भयभीत होकर के गंगा आदि पावन नदियां कलकल ध्वनि करते हुए प्रवाहित हो रही हैं। काल से भयभीत होकर के समुद्र नारायण भगवान मर्यादा पर बने हुए हैं। 71% भाग जल है पृथ्वी में, 29% भाग थल है। यदि समुद्र मर्यादा को तोड़ दे तो 29% भाग को डूबने में कितना देर लगता है। हम सब 29% भाग में ही तो वास कर रहे हैं। द्वीप में, जम्बू द्वीप में वास कर रहे हैं हम लोग। 7 द्वीप हैं पृथ्वी में, तो हम लोग जम्बू द्वीप में वास करते हैं। सभी और जल से घिरी है पृथ्वी, समुद्र से घिरी हुई है। केवल 29% भाग ही थल है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। 7 द्वीप है ऐसा, और सब तरफ जल ही जल है। 71% भाग जल है। यदि मर्यादा को तोड़ दे समुद्र तो 29% भाग को डूबने में कोई समय नहीं लगना, लेकिन अपनी मर्यादा पर स्थित है समुद्र नारायण भगवान। हिमालय राज पर्वत काल से भयभीत होकर के अडिग हैं अपने स्थान पर। सभी काल का पालन करते हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है जो काल से बेखबर रहता है। वो सोचता है मैं अभी बहुत दिन जीऊंगा, लेकिन जो श्वास भीतर जा रही बाहर निकलेगी नहीं, अथवा बाहर निकली हुई श्वास फिर भीतर आएगी नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र सो चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम हरि रस ने फिर अंत समय में हिली न हिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली। कल प्रातः काल का सूर्योदय देखने के लिए आपको हमको मिले कि ना मिले किसी का कोई भरोसा नहीं है। मलयगिरी का शीतल मंद सुवासित वायु सेवन करने के लिए आपको हमको मिले या ना मिले किसी का कोई भरोसा नहीं है। काल भगवान शस्त्र लेके दौड़ रहे हैं, कभी शरीर का अंत कर दे कोई भरोसा नहीं है। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र सो चोट झिली न झिली। ये तन नाजुक है, काल भगवान के प्रहार को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए जब तक आपके शरीर में चैतन्यता व्याप्त है, भजले हरि नाम हरि रस ने फिर अंत समय में हिली न हिली। कितने लोग अचेत अवस्था में कोमा में ही शरीर को प्राण को त्याग देते हैं, राम नाम लेने नहीं मिलता। जन्म जन्म मुनि जतन कराए अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म से ऋषि मुनि लोग जतन करते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय वे भी भूल जाते हैं, भगवान का स्मरण नहीं हो पाता। सैकड़ों भिक्षुओं के डंक लगने से जो पीड़ा होती है जीवात्मा को, वही पीड़ा मृत्यु के समय होती है, जन्म के समय होती है। जन्मत मरत दुसह दुखदायी, जन्म मृत्यु के समय असह्य वेदना होती है जीवात्मा को, जिस पीड़ा के कारण भगवान का नाम भुला जाता है, विस्मृत कर जाता है। इसलिए जब तक आपके शरीर में चेतना है, भजले हरि नाम हरि रस ने फिर अंत समय में हिली न हिली। जीवा हिली कि नहीं मिली, अंत समय में राम नाम निकला कि ना निकला इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक आपके शरीर में चैतन्यता व्याप्त है,
भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्म में जीवन व्यतीत करिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुसके नीरे काका सारा नष्टे द्रव्य का परिवारा मनसी विचारे बारंबारा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तालाब में पक्षीगण तभी तक कलरव कर रहे हैं जब तक लबालब जल भरा है तालाब में। सूरज जैसे ही तालाब का जल सूख जाता है पक्षीगण तालाब को छोड़ करके उड़ जाते हैं। सुसके नीरे काका सारा नष्टे द्रव्य का परिवारा। जैसे ही आपका द्रव्य नष्ट हो जाएगा स्वजन संबंधी आपका साथ छोड़ देंगे। तभी तक कुशल क्षेम पूछ रहे हैं स्वजन संबंधी आपके, जब तक रुपया पैसा आपके पास है। जैसे ही श्रीहीन हो जाओगे, रुपया पैसा आपके पास कहीं नहीं रहा, तो स्वजन संबंधी कुशल क्षेम पूछेंगे नहीं आपकी। नष्टे द्रव्य का परिवार मन से विचार ही बारम्बार। अरे मन, इस विषय पर तू बारंबार विचार क्यों नहीं कर रहा है? शंकराचार्य जी ने कहा मनसि विचारे बारंबार भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मन, निरंतर गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। तेरे सच्चे साथी भगवान गोविंद ही हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य शिक्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सिद्ध एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। जिन स्वजन संबंधियों के लिए धन अर्जित कर रहे हो, ये अंत समय में तुम्हारे काम आने वाले नहीं हैं। जो धन संचय कर करके आप रख रहे हैं अपने स्वजन संबंधियों के लिए, कुल कुटुंबी परिवार के लिए, अंत समय में भी वो आपका साथ देने वाले नहीं हैं। तभी तक आपके परिवार वाले आपका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, जब तक धन कमा करके ला करके उनको आप दे रहे हैं। जिस दिन धन कमा करके लाना देना बंद कर दोगे, आपका कुशल क्षेम पूछना सब बंद कर देंगे। एक व्यापारी था, उनके 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों का विवाह हो गया था। वृद्धावस्था में पिता को तीसरी मंजिल में रख दिए वे चारों पुत्र। बहुएं कहती थी कि पिताजी आपको खांसी आती है, कफ निकलते हैं, 4 लोग आते जाते रहते मेहमान लोग, अच्छा नहीं मालूम पड़ता। तो अपने पतियों से कही कि क्यों ना पिताजी को तीसरी मंजिल में स्थान दिया जाए, जहां कोई आता जाता नहीं। और उनके हाथ में घंटी दे दिए गरुड़ जी। गरुड़ जी का नाम क्या है? छंद वाहन। जो घंटी बजाते हैं हम तो वेद ध्वनि हो रही है। गरुड़ जी पंख हिलाते हैं तो वेद की ध्वनि निकलती उनके पंख से। तो जो घंटी हम बजाते हैं तो वेद ध्वनि हो रही है। तो घंटी बजा देंगे पिताजी, तो जो उनको आवश्यकता रहेगी वो हम उसके पास पहुंचा देंगे। अब तो सेठ की इच्छा नहीं है तीसरे मंजिल में रहने की, लेकिन जबरदस्ती चारों पुत्र मिल करके तीसरी मंजिल में स्थान दे दिए। अब भूख प्यास लगती तो घंटी बजाते थे, बहुएं पहुंच जाती थी, पिताजी बताइए क्या आपको चाहिए। जब उनको भोजन करना रहता तो भोजन करा देती, जल की आवश्यकता होती जल पहुंचा देती। एक बार छोटे छोटे उनके पोता पोती लोग तीसरी मंजिल में चले गए, तो जब बहुत दिनों में देखा पोता पोती को तो हृदय से लगाने लगा। कुछ देर रहे दादा के पास, खेलते रहे। उसके बाद वो घंटी को लेकर के बच्चे लोग नीचे उतर आए। अब इनका तो पैर चलता नहीं, नीचे उतर सकते नहीं, और नीचे तक ग्राउंड फ्लोर तक इनकी आवाज़ जाएगी नहीं, सुनेंगे तो कौन सुने। भूख प्यास के मारे प्राण को त्याग दिए। सदा दिन की घंटी बज गई उनकी। अब बहुएं मन में सोच रही आज पिताजी घंटी नहीं बजाए तो भला क्यों जाए देखने। घंटी नहीं बजाए तो गई भी नहीं बहुएं। हो सकता है भूख ना लगी हो पिताजी को, आज किसी वस्तु का आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए घंटी नहीं बजाए सोच रही हैं। 10 बजे रात के व्यापार से जब इनके पुत्र लोग आए
बड़ा पुत्र जब भोजन करने के लिए बैठा तो अपनी पत्नी से पूछा कि पिताजी को भोजन करा दी हो ना। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आज तो पिताजी घंटी नहीं बजाए। तो क्यों घंटी नहीं बजाए, जाके देखी हो क्या हो गया। तो मैं तो जा करके नहीं देखी हूँ। तो जाके देखना चाहिए, जब आप घंटी नहीं बजाए तो क्यों नहीं बजाए, क्या बात हो गई। जो भोजन का थाल था छोड़ दिया बड़ा पुत्र, जाकर के तीसरी मंजिल में देखा तो सदा दिन की घंटी बज चुकी थी। यही हाल है जगत में सुजन संबंधियों का। तभी तक आपका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, जब तक धन कमा करके ला करके उनको दे रहे हैं। जिस दिन धन कमा करके लाना देना बंद कर दोगे, आपका कोई कुशल क्षेम पूछना नहीं चाहेगा। इसलिए अपनी इंद्रियों को, शक्तियों को जो धन कमाने में आप लगा रहे हैं, जिन सुजन संबंधी को लिए, वे अंत समय में आपका साथ देने वाले नहीं हैं। आपके सच्चे सूर्य तो भगवान श्री हरि हैं, जिसको ये जीव भूला हुआ है। तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मर्तव्य क्षता वयम। ये जीवात्मा का सच्चा सूर्य एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। रे मन बन जा रे दीवाना, रे मन बन जा रे दीवाना, रे मन बन जा रे दीवाना, हो रे मन बन जा रे दीवाना, रे मन बन जा रे दीवाना, रे मन बन जा रे दीवाना, रे मन बन जा रे दीवाना। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विधुर घर खाई रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर खाई रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब्जी के खायो, झूठे फल सब्जी ने खायो, झूठे फल
बात बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम पुराई, सबसे ऊंची प्रेम पुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बसे पार थे रथ हाको, प्रेम के बसे पार थे हाको, प्रेम के बसे पार थे रथ हाको, प्रेम के बसे पार थे हाको, भूल गई ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वृंदावन बिहारी जय हो। संतों ने चेतावनी का पद लिखा है। ये जगत में केवल संत जन ही जागरण कर रहे हैं, बाकी सब मोह निद्रा में सोए हुए हैं। विषय रूपी मोह निद्रा का सेवन करते हुए जगत के प्राणी अचेत पड़े हुए हैं। केवल संत जन जागरण कर रहे हैं, वे चेतावनी के पदों के माध्यम से सतर्क किए हैं जगत के प्राणियों को। कबीर जी ने पद लिखा, देली पे डंका बाजे रे, देली पे डंका बाजे रे, देली पे डंका बाजे रे, हो देली पे डंका बाजे रे, देली पे डंका बाजे पास पड़ोसी सब सोए हैं, पास पड़ोसी सब सोए हैं, पास पड़ोसी सब सोए हैं, पास पड़ोसी सब सोए हैं। पैर किया एक ज्ञानी रे, देली पे पैर गिरा एक ज्ञानी रे, देली पे ओ देली पे डंका बाजे रे, देली पे देहली पे डंका बाजे रे, देहली पे ओ देली पे डंका बाजे रे, देली पे देहली पे डंका बाजे रे, देहली पे देहली पे डंका बाजे रे, देहली पे। कबीर जी ने चेतावनी का पद लिखा। ये पद में गुढ़हार दिया है कि काल भगवान कब आपकी देहली में आकर के अपना पांव रख दें, कोई भरोसा नहीं। देहली पे डंका बाजे रे, देहली पे पास पड़ोसी सब सोए हैं। जगत के प्राणी विषय रूपी मोह निद्रा में लीन हैं। सोना यानी बेखबर रहना, मोह रूपी विषय रूपी निद्रा में लीन है जगत के प्राणी। पास पड़ोसी सब सोए हैं। बैर किया एक ज्ञानी रे, देहली पे। बैर करना माने जागरण करना।
केवल संत जन ही जगत के प्राणियों को सचेत कर रहे हैं कि भैया ये शरीर क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह है, कब नष्ट हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सतत भगवान स्मरण करते हुए, भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन आप व्यतीत करिए। इस प्रकार से सतर्क कर रहे हैं जगत के प्राणियों को। संत जन ही जागरण करते हैं। इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी चेतावनी का पद लिखा, न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई ऊंची उठाए अटा, न बचे को जंगल बास किए, न बचे को शीस बढ़ाए जटा, दिन चारी छलावन यो तुलसी, नर नाहक को सब ठाट ठटा। कोई पंडित वेद का पाठ कर रहा है तो क्या काल भगवान से बच जाएगा? नहीं बचेगा। न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई ऊंची उठाए अटा। बहुमंजिला इमारत में कोई वास कर रहा है तो क्या काल भगवान वहां से उसे नहीं ले जाएंगे? वहां से भी उठा के ले जाएंगे। न बचे को जंगल वास किए, न बचे को शीस बढ़ाए जटा। कोई घर द्वार छोड़ करके जंगल में भाग गया तो क्या काल भगवान से बच जाएगा? वहां भी काल भगवान पछाड़ देंगे उसे। कोई बहुत बड़ा शीश में जटा लिया हुआ है तो क्या काल भगवान से बच सकता है? वो भी बचने वाला नहीं है। दिन चारी छलावन यो तुलसी, नर नाहक को सब ठाट ठटा। केवल 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। इसलिए भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करिए। कब इस शरीर का अंत हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ध्रुव जी प्रहलाद जी तो बाल्यकाल से ही भगवान में अपना मन लगाए हैं। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में 5 माह में ही भगवान को प्राप्त कर लिए। प्रहलाद जी अपनी माता के गर्भ में थे, कयाधु के। देवर्षि नारद जी गर्भस्थ शिशु को लक्ष्य करके सारा भागवत धर्म का ज्ञान कयाधु को प्रदान कर दिए। तो माँ के गर्भ में थे तभी प्रहलाद जी को सारा भागवत धर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया था। माताएं बहनें जो गर्भवती हैं 10 मास तक, जब तक वो गर्भ में बालक बालिका को धारण करके रखी हुई हैं, तब तक भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय जीवन व्यतीत करे। जैसा बीज बोओगे वैसे ही फल की उत्पत्ति होगी। गर्भकाल से ही सारे संस्कार, धार्मिक सनातन धर्मानुसार सारे संस्कार गर्भ में ही पल रहे शिशु पर पड़नी चाहिए। प्रहलाद जी ने असुर बालकों को उपदेश देते हुए भागवत जी में कहा है, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भावतम निहा, दुर्लभो मानुषो जन्मा तदप्यद्रुमर्थदम। हे असुर बालको, बाल्यकाल से जी को भगवान की प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ साधन की ओर अग्रसर होना चाहिए। जवानियाँ बुढ़ापे के भरोसे में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह है। जवानी तक चले, बुढ़ापे तक चले, इसका किसी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए बचपने से ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ साधन की ओर अग्रसर होना चाहिए। प्रहलाद जी ने असुर बालकों को भागवत जी में यही उपदेश दिया। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में 5 में ही भगवान नारायण को प्राप्त कर ले, क्योंकि बाल्यकाल को श्वेत वस्त्र के समान माना गया है। श्वेत वस्त्र में जो रंग छोड़ेंगे उसी रंग में वो रंग जाएगा। काला रंग छोड़ोगे तो काला रंग में रंग जाएगा श्वेत वस्त्र। फिर बाद में पीला करना चाहोगे तो पीला रंग नहीं पकड़ेगा। श्वेत वस्त्र में हरा रंग छोड़ोगे तो हरा रंग में रंग जाएगा। बाद में चाहोगे कि नीला हो जाए तो नहीं होगा। इसी प्रकार से पालकों का परम कर्तव्य है कि अपने संतान के ऊपर बाल्यकाल से धार्मिक रंग छोड़े, ताकि वे धर्मात्मा बने। गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़गड़ काड़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट।
गुरु को कुम्हार कहा गया, शिष्य को कच्चा घड़ा के समान कहा गया है। जैसे कुम्हार कच्चा घड़ा में जैसा चाहता है वैसी आकृति में ढाल देता है, भीतर से सहारा दिए रहता है और बाहर से चोट मारता है और चोट मार करके जैसा चाहता है उस आकृति में डाल देता है बर्तन को, मिट्टी की वस्तु को। और वो घड़ा को अग्नि में पका दिया जाए और उसके बाद कहीं उसमें आकृति में परिवर्तन करना चाहोगे तो पकेगा? नहीं पकेगा। उसी प्रकार से पालकों का यह परम कर्तव्य है कि बचपने से ही धार्मिक रंग छोड़िए, तब वो धर्मात्मा बनेगा। और बड़ा हो गया उसके बाद सुधारना चाहोगे तो कहाँ सुधरेगा? जैसे मिट्टी का पका हुआ बर्तन टूट जाएगा लेकिन आकृति में परिवर्तन नहीं हो सकता, उसी प्रकार से यदि बच्चे बड़े हो गए उसके बाद सुधारना चाहोगे तो सुधरने वाला नहीं है, भले ही टूट जाएंगे। इसलिए पालकों का परम कर्तव्य है कि बच्चों के ऊपर बाल्यकाल से धार्मिक रंग छोड़े, ताकि वो धर्मात्मा बनेगा तो स्वयं सुख पाएगा और स्वजन संबंधियों को भी सुख देगा। परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व सबका कल्याण होगा जब अच्छा संस्कार मिलेगा बच्चे को। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मर्तव्य शिक्षता भयम। जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है तो भगवान की कथा सुने, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का ही स्मरण करता रहे। नहीं सुना आज का पूर्णिमा? सुना रहा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। काल की गति का वर्णन करने के बाद जीव की गति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दे रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। परमहंस संहिता है श्रीमद् भागवत महापुराण। जब समाधिस्थ होकर के ध्यान पूर्वक कथा को सुनेंगे तब ये कथा आपके पल्ले पड़ेगी, और ध्यान से समाधिस्थ होकर के एकाग्रचित्त होकर के कथा को श्रवण नहीं करेंगे तो कथा आपको कुछ पल्ले पड़ने वाली नहीं है। भगवान कपिल परमहंस महात्मा है। सांख्य शास्त्र का उपदेश उन्होंने माता देवहूति को किया है। संख्या माने बुद्धि, जिस ज्ञान के द्वारा भगवत तत्व का बोध हो जाए उसी का नाम सांख्य शास्त्र है। नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए भगवान कपिल का अवतार हुआ है जगत में। काल की गति का वर्णन करने के बाद जीव की गति का वर्णन करते हुए भगवान कपिल माता देवहूति को कह रहे हैं कि माता जी, कर्मानुसार जब ये जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशाहेन तु करकंदु पेशांडाम वा तथा परम। एक रात्रि में रजवीर कलल करता है, दोनों मिल करके एक रूप कलल करता है, एक रूप हो जाता है। पंचरात्रेण बुद्बुदम, 5 रात्रि में फेन के समान बुदबुदा हो जाता है। 10 रात्रि में बेर के समान कठिन हो जाता है। 1 माह में सिर निकल आते हैं। 2 माह का होता है तो हाथ पांव आदि अंगों का निर्माण हो जाता है। 3 माह का होता है तो अस्थि, चर्म, रोम, नख, स्त्री पुरुष के चिन्ह एवं अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4 माह का होता है माँ के गर्भ में जीव तो मांस, मज्जा आदि सप्त धातु में पुष्ट होने लगती है प्रकाश। 5 माह का होता है तो भूख प्यास लगने लगती है। 6 माह का होता है दाहिनी कुक्षी में लटका दिया जाता है। 7 माह का होता है तो सैकड़ों जन्म की बात इसे याद आ जाती है कि अमुक जन्म में अमुक योनि में था मैं, अमुक जन्म में अमुक योनि में था। सैकड़ों जन्म की बात याद आ जाती है। 7 माह का रहता है माँ के गर्भ में। तब भगवान से प्रार्थना करता है जीवात्मा कि भगवान मेरे को सुरक्षित गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, रात दिन मैं आपका भजन करूंगा। गर्भवास कोई तो रौरव नरक कहा गया है, मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ है, हाथ पांव आदि झिल्ली से लपेटा गया है। माता के द्वारा कड़वे, तीखे, खट्टे आदि पदार्थ का सेवन किया जाता है तो असंख्य कृमि भी तो है पेट के भीतर में, मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ है। वो कृमियां सुकुमार अंगों को नोचते रहती है और माता जब खट्टे में तीखे, कड़वे आदि पदार्थों का सेवन करते सुकुमार अंगों से स्पर्श होता है तो बार बार अचेत हो जाता है। तब भगवान से प्रार्थना करता है, नाथ मेरे को सुरक्षित गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, रात दिन मैं आपका भजन करूंगा। हम सब गर्भवास में भजन कबूले हैं, तब परमात्मा हमको सुरक्षित गर्भ से बाहर निकाले हैं। गर्भवास में भजन कबूलो, बाहर आन भुलान। सब हम लोग भगवान से भजन कबूले हैं कि प्रभु रात दिन आपका भजन करूंगा, मेरे को सुरक्षित आप बाहर निकाल दीजिए गर्भ से।
जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है वही सब गर्भ से सुरक्षित बाहर आए, जिनके ऊपर उनकी कृपा नहीं हुई वे गर्भ में नष्ट हो गए अथवा गर्भ से बाहर आने के बाद नष्ट हो गए। तो हम सब गर्भवासी भजन कबूले हैं, तद अनुकूल आचरण करना चाहिए। भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते धर्म में जीवन व्यतीत करना चाहिए। शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, बिना भगवत प्राप्ति के मानव जीवन निष्फल है, निरर्थक है। ये जगत मिथ्या है, दुखपूर्ण है। मृत्यु का भय, वृद्धावस्था का भय, रोग का भय सभी प्राणी को सता रहा है, धनी को भी और निर्धन को भी। इससे सिद्ध हो रहा है तरह तरह के भौतिक संसाधनों से युक्त होने के बाद भी ये जगत अंततो गत्वा मिथ्या है, दुखपूर्ण है। सब प्रकार से सुखी होने के लिए इस जीव को श्री भगवान की शरण में रहना चाहिए। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि शरण ने एकौ बाधा। जैसे मछली अगाध जल राशि में सुखपूर्वक रहती है, उसी प्रकार से भगवान की शरण में रहने से संपूर्ण सुख शांति आनंद है। भगवान का नाम आनंद कंद है, जो आनंद के कंद हैं, जड़ हैं, मूल है। आनंद का मूल स्रोत इनके श्री चरणों में ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब 10 मास का होता है जी माता के गर्भ में, 9 मास 10 मास का, तो प्रसव काल की वायु के द्वारा ठेल दिया जाता है, गर्भ से बाहर आ जाता है। भगवान की वैष्णवी माया घेर लेती इस जीवात्मा को, और जीवात्मा कहता है बाहर आता है गर्भ से, तो कहाँ कहाँ कहाँ, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया, कहाँ था कहाँ आ गया। और बड़ा होता है तो क्या कहता है कि मेरे पास समय नहीं है कि मैं कथा सुनने के लिए जाऊं, मेरे पास समय नहीं है कि मैं कीर्तन में बैठूं, मेरे पास समय नहीं है कि मैं भगवान का महोत्सव मनाऊं। तब भगवान को हंसी आती है, मैंने कृपा करके इसे मानव शरीर दिया भजन के लिए, लेकिन ये मानव जन्म को व्यर्थ में नष्ट कर रहा है। धर्म से विमुख होकर के धर्म के प्रतिकूल आचरण करने के कारण फिर ये रौरवादी नरक में गिरेगा। तब परमात्मा को हंसी आती है कि मानव जीवन का फल ये पा नहीं पाया। ये शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। एकादश स्कंद में उद्धव जी को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवसितेरितम कुमान भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। ध्यानपूर्वक सुनिए भगवान क्या करें उद्धव जी को। निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये शरीर जहाज है भव सागर पार करने के। उद्धव जी मैंने इस जीवात्मा को कृपा करके दिया है तो बहुत दुर्लभ, लेकिन मेरी कृपा से सुलभ हो गया है। देव दुर्लभ मानव शरीर ही जहाज है। भगवत भक्ति का मार्ग बतलाने वाले संत जन ही कर्णधार हैं। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, गुरुजन को ही कर्णधार कहा गया है। कर्ण कहते हैं पतवार को, जो उसे धारण करता है वह कर्णधार कहलाता है। मयानुकूलेन नभसितेरितम, मेरी भक्ति अनुकूल वायु है। कुमान भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा, ऐसा सुंदर परिस्थिति प्राप्त करके जो अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर रहा है वह अपनी आत्मा का स्वयं अपने हाथों से हनन करने वाला है। जैसे पूरब घाट से पश्चिम घाट जाना हो, पश्चिम घाट भगवत धाम हमारा लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचना है। अब पूरब घाट से हम रवाना हुए हैं, तो देव दुर्लभ मानव शरीर ही जहाज है। भव सागर को पार करने में भगवान ने कृपा करके दिया है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, भगवत शरणागति ग्रहण कर लिए तो समझ लो देव दुर्लभ मानव शरीर जहाज को कर्णधार भी मिल गया। कर्ण कहते हैं पतवार को, जो उसको धारण करते वही कर्णधार कहलाता है। गुरुजन ही कर्णधार हैं, नाविक हैं, केवट हैं। अभी जो उपदेश दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति करिए, कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते धर्म में जीवन व्यतीत करिए, और तदनुकूल आचरण आप कर रहे हैं, तो समझ लो भगवान की भक्ति रूपी अनुकूल वायु भी है। देव दुर्लभ मानव शरीर को जो जहाज है भव सागर पार करने के लिए भगवान ने दिया है। भगवान की भक्ति रूपी अनुकूल वायु मिल रही है इस जहाज को। मया अनुकूल नभस्तितेरितम, अनुकूल वायु यानी पूरब से पश्चिमी हवा चल रही है, तो भगवान की भक्ति रूपी अनुकूल वायु पश्चिमी हवा भी चल रही पूरब से पश्चिम। तो पश्चिम घाट भगवत धाम जो हमारा लक्ष्य है वहाँ तक नौका पहुँच जाएगा। और देव दुर्लभ मानव शरीर मिल गया, भगवत शरणागति भी ग्रहण कर लिए, लेकिन गुरुजन कह रहे हैं कि भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते धर्ममय जीवन व्यतीत करो। और धर्ममय जीवन कहीं व्यतीत नहीं कर रहे हो, फिर दीक्षा लेने से क्या लाभ आपको हुआ।
तब तो प्रतिकूल हवा चल रही है, पश्चिम से पूर्वी हवा चल रही है। जाना कहाँ है आपको? पूरब से पश्चिम घाट। गुरुजन यदि आपको उपदेश दे रहे हैं कि गीता जी का एक अध्याय रोज पाठ करिए, सूरज पूर्णिमा गीता जी का पाठ किया करो, एक ही श्लोक ही पाठ करिए। भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृत यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किम कुरुते चर्चाम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। नित्य एक कण गंगा जी का सेवन करिए, भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके नित्य प्रणाम करिए। प्रातः काल उठते हैं हाथ दर्शन करिए, कर दर्शन करके धरती को प्रणाम करिए। अपने से जो श्रेष्ठ जन है माता पिता सास ससुर आदि उनको प्रणाम करिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान बना करके सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाइए, तुलसी मैया को जल चढ़ाइए, तुलसी मैया को दीप दान करिए। भगवान शालिग्राम का चरणामृत लीजिए स्नान करा करके। घर में रसोई बनाती हैं तो सात्विक रसोई बनाइए, भगवान को भोग लगाइए। तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरी नैवेद्य पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करिए। वस्त्र आभूषण गहना बाजार से क्रय करके लाते हैं तो पहले भगवान को तुलसी दल छोड़ के अर्पण करिए, फिर प्रसाद स्वरूप वस्त्र आभूषण गहना को ग्रहण करिए। नौकरी व्यापार से जो रुपया मिल रहा है तुलसी दल छोड़ के पहले भगवान को अर्पण करिए, फिर जिस जिस मत में खर्च करना हो करिए। कौन मना करता? सब कुछ भगवान का मानिए तो आप बंधन से मुक्त हैं। गुरुजन उपदेश दे रहे हैं उनका पालन करिए। सायंकाल दीप दान करिए तुलसी में, प्रातःकाल स्नान करके दीप दान करिए तुलसी में। शालिग्राम जी का पूजा करिए, गोपाल जी की पूजा करिए, भोग लगाइए, तब प्रसाद पाइए गौग्रास निकाल करके। इस प्रकार से धर्म में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तब तो आपका दीक्षा लेना सार्थक है। और दीक्षा ले लिए हो, न तुलसी माला पहने हो, न सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे हो, न भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, न भजन कर रहे हैं, न गीता जी का पाठ कर रहे हैं, न गंगा जी का सेवन कर रहे हैं, खाली पशु जैसे केवल खा पी रहे हैं, तो फिर क्या मतलब आपकी दीक्षा लेने का? तब तो प्रतिकूल हवा चल रही है, पश्चिम से पूर्वी हवा चल रही है, तो नौका तो डूब जाएगी यदि गुरुजन के उपदेश का पालन नहीं करेंगे तो। जैसे विद्यार्थी पाठशाला में पढ़ता है, कोई ध्यानपूर्वक विद्या अध्ययन करके जैसा परीक्षा के समय लिखता है तो मेरिट आता है। अब कोई बालक गुरुजन बता रहे हैं वो याद ही नहीं कर रहा है, ना उत्तर पुस्तिका में कुछ लिख रहा है, तब कैसे उत्तीर्ण होगा? इसी प्रकार से गुरुजन जो उपदेश दे रहे हैं आपको धर्म का, तो तद अनुकूल आचरण करिए। भगवान राम भी साकेत लोग जाने से पहले प्रजाजनों को धर्म का उपदेश दिए हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्वाज पुरवासी सब आए, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाई पर लोक समारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। परम धाम जाने से पहले प्रजाजनों को धर्म का उपदेश राम ने दिया है। उनके बुलाने पर गुरु वशिष्ठ जी समस्त पूर्ववासी आए और सुंदर धर्म का उपदेश राम ने दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हे प्रजाजनों, बड़े भाग्य से दे दुर्लभ मानव शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सभी ग्रंथों में पुराणों में इस बात का उल्लेख है। जो न पाई परलोक संवारा, जो नरतन प्राप्त करके भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते अपना परलोक नहीं संवार रहा है, धर्म के प्रतिकूल आचरण कर रहा है, तो रौरवादी नरक में गिरेगा। सो परत दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई, फिर सिर धुन धुन करके पछताता है। और काल है कर्म ईश्वर को व्यर्थ में दोष लगाता है। नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते बिस्सट ले, ताई कहूँ भल कहे न कोई, गुंजा गही परस्मनि खोई। नर्तन प्राप्त करके यदि कोई विषयों में अपना मन लगा रहा है तो उसे कोई भला आदमी कहने वाला नहीं है। भगवान की भक्ति पारसमणि है, विषय जो गुंजा पुष्प की तरह है। नेत्र की ज्योति हमेशा नहीं आपकी बनी रहेगी, दांत हमेशा नहीं रहेंगे आपके, कान से हमेशा सुनाई नहीं पड़ेगी। जवानी में जो बल बना हो वृद्धावस्था में बल नहीं रह जाएगी। गुंजा पुष्प की तरह विषय सुख, ये शुरुआत इसका होता है और अंत होता है। इसलिए बुद्धिमान और विवेकी पुरुष इन विषयों में रमण नहीं करता। यही संस्पर्धा भोगा दुख एवं आद्यंतवंता कौन्तेया नाते सूरम ते बुधा। गीता के 5वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यद्यपि विषय और उससे संबंधित विषय हो, विषयी पुरुषों को सुखरूप जरूर भास रहे हैं, फिर भी ये दुख के ही हेतु हैं, अर्थात आदि अंत वाले हैं। इनका शुरुआत होता है और अंत होता है। इसलिए बुद्धिमान और विवेकी पुरुष उन विषयों में रमण न करके परमात्मा की प्राप्ति के साधन में निरंतर अग्रसर रहता है।
ऋषभ भगवान राजा बने तो वे भी प्रजाजनों को धर्म का उपदेश दिए, भगवान राम राजा बने तो भी प्रजाजनों को धर्म का उपदेश दिए। भगवान कृष्ण परम धाम जाने से पहले अपने मित्र उद्धव जी को धर्म का उपदेश दिए। ऋषभ भगवान भरत आदि सब पुत्रों को धर्म का उपदेश देते। भागवत जी में कह रहे हैं, गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या दैवं न तस्या न पति च सस्या न मोचेद्या समुपेत मृत्युम। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर के मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ा रहा है, फिर वो किस बात का स्वजन संबंधी है। यदि आप गुरु हैं तो अपने शिष्य को धर्म में लगाइए, पिता है तो पुत्र को धर्म में लगाइए, राजा हैं तो अपनी अबोध प्रजा को धर्म में लगाइए, पति हैं तो स्वयं धर्माचरण करते पत्नी को भी धर्म में लगाइए, माता हैं तो संतान पुत्र पुत्रियों को धर्म में लगाइए। जितने आपके निकटतम लोग हैं सबको भगवान के सम्मुख खड़ा कर दीजिए। यही आपके द्वारा किया गया परम उपकार है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडने। 18 पुराण वेद का 4 भाग विभाजन, 6 शास्त्रों की रचना करके व्यास जी यही संदेश दे रहे हैं जगत के प्राणियों को कि परोपकार पुण्याय। आपके द्वारा किया गया परोपकार क्या है? परोपकार से आशय व्यास जी का आपके द्वारा किया गया परम उपकार करने से है। तो आपके द्वारा किया गया परम उपकार क्या है? आपके जितने निकटतम लोग हैं स्वजन संबंधी सबको भगवान के सम्मुख ले जा करके खड़ा कर दीजिए। यही आपके द्वारा किया गया परम उपकार है। परोपकार पुण्याय पाप आए पर पीड़ने। दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बढ़कर के कोई पाप नहीं है और परमात्मा के समक्ष खड़ा कर देने के समान आपके द्वारा किया गया दूसरा और कोई परम उपकार नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सती मदालसा की कथा आई है वेद में। बाल्यकाल से अपने पुत्रों पर धार्मिक रंग छोड़ी हो। सती मदालसा जब पालने में सुलाती अपने बालक को, तो पालने में सुलाते हुए, लोरी सुनाते हुए, पालने में झुलाते हुए क्या हो संदेश देती पुत्रों को, क्या पाठ सिखा रही हैं? शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रा। क्या सिखा रही पाठ? माता को प्रथम गुरु कहा गया है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रा। पालने में लोरी सुना रही है, पुत्र को सिखा रही है। माता को प्रथम गुरु कहा गया, बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू निराकार है। संसार माया परिवर्जितोसि, संसार मायामय है बेटा, इसका परित्याग कर। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम, ये संसार स्वप्नवत है बेटा, मोह निद्रा का त्याग करके परमात्मा के भजन में लग जा। ये तुम्हारी माता मदालसा का वाक्य है। मदालसा वाक्य मुआज पुत्र, अपनी माँ के उपदेश से प्रभावित होकर के उनके पुत्र भगवत भक्त बन गए और परम धाम भगवान को प्राप्त कर लिए परमात्मा। इसलिए माता जो संस्कार देती है बच्चे को सनातन धर्म के अनुसार, धार्मिक संस्कार देने वाली प्रथम गुरु माँ है, दूसरे क्रम में पिता है, फिर तीसरे क्रम में आचार्य गण आदि आते हैं। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनय विचार करें शुभ जानी। माता को प्रथम गुरु कहा गया है। प्रथम नंबर में माता का नाम है कि नहीं? मातु पिता, फिर दूसरे क्रम में पिता, फिर तीसरे क्रम में गुरु, फिर चौथे क्रम में भगवान है। मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनय विचार करें शुभ जानी। आपके सच्चे हितैषी जो कह रहे हैं अक्षरशः उनके आज्ञा का पालन करिए। महाराष्ट्र के एक भक्त हो गए हैं, भक्त पुंडरी। वे माता पिता की सेवा करते थे और कोई भगवत आराधना नहीं करते थे, केवल माता पिता की सेवा करते थे। कलयुग के भक्त हैं, भक्त मालवीन की कथा ही है। इनकी माता पिता की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान दर्शन दिए पुंडरीक को। तो हम लोग ईंट बोलते हैं ईंटा को हिंदी में, तो मराठी में वीट कहते हैं ईंट को। एक वीट को रख दिए भगवान के पास कि भगवान इसमें आप खड़ा हो जाइए। मैं तो आपकी सेवा आराधना किया नहीं हूँ, कैसे आपने मेरे को दर्शन दिया प्रभु?
तो भगवान ने कहा जो माता पिता की सेवा करते हैं वो मेरी ही सेवा है, तुम्हारी माता पिता की भक्ति से प्रसन्न होकर के मैं तुमको दर्शन दिया। तो भक्त पुंडरीक ने कहा जिस माता पिता की सेवा की भक्ति के बल पर आपका दर्शन लाभ मेरे को हुआ है, तो उनकी सेवा तो पूरी कर लूँ भगवान, तब आपका मैं दर्शन स्तुति करूँगा, वार्तालाप आपसे करूँगा। मूल सेवा कैसे छोड़ दूँ? जिस मूल सेवा के फलस्वरूप आपका दर्शन लाभ मेरे को हुआ है, उस समय वो माता पिता की सेवा में थे जिस समय भगवान उनको दर्शन दिए। तो भगवान को एक ईंट दे दिए, आप इसमें खड़े हो जाइए। तो भगवान एक ईंट में खड़े हुए, मराठी में ईंट कहते हैं ईंट को, अट्ठा ले आने खड़े हो जाना। अभी माता पिता की सेवा करने के बाद तब भगवान का दर्शन लाभ किए, भगवान की स्तुति किए, ठा ले आने खड़े हो जाना। जब पैर दुखने लगा भगवान का तो दोनों कमर में हाथ को रख लिए, इसलिए भगवान का नाम पड़ा विट्ठल। बोलो विट्ठल भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति भगवान रामचंद्र की जय हो। लीला पुरुषोत्तम राधापति भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। माता देवहूति को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वे ज्ञान मुद्रा में बैठ गई और ब्रह्म में लीन हो गई, परमात्मा को प्राप्त कर ली योग धारणा के माध्यम से। देवहूति का शरीर नदी के रूप में परिणित हो गई और कलकल ध्वनि करते हुए प्रवाहित होने लगी। और भगवान कपिल वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान किए। नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को सांख्य शास्त्र का उपदेश देने के लिए भगवान कपिल का अवतार हुआ है। संख्या माने होता है बुद्धि, जिस ज्ञान के द्वारा भगवत तत्व का बोध हो जाए उसी का नाम सांख्य शास्त्र है। बोलो कपिल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक आध भजन गा दीजिए। गाइए। ये गा रहे हैं, ये गा रही है। कीर्तन करा दो चाहे भजन। श्री राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सावरिया सरकार की श्री राधे। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है।
वो कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा ओ कृष्ण बड़ा प्यारा है गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार 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 बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसिले। तेरे नाक पड़े मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसिले। तेरे नाक पड़े मोटे मोटे रसीले। दिल को लूट लिया तेरी प्यारी हंसी ने। 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 प्यारे अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। तेरे अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा है गोविंद बड़ा प्यारा है। लट्टों ने लूट लिया जिगर घायल है किया। लट्टों ने लूट लिया जिगर को घायल किया। लट्टों ने लूट लिया जिगर घायल है किया। लट्टों ने लूट लिया जिगर है घायल किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन 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 किया। मेरे सीने में उठा दर्द बड़ा प्यारा है। 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 कहना क्या है? वो कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। 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 मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा
बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोविंद 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 बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा। बोल भक्त वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत बढ़िया भजन गा रही है। अच्छा, बहुत सुंदर। कन्या संतति का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित से मनुवंश का। महाराज मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याह दिए, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। मंजली कन्या देवहूति करदम ऋषि को दिए, जिस करदम ऋषि देवहूति के यहाँ भगवान कपिल अवतार लिए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का वर्णन किया नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को उपदेश देने के लिए। और छोटी कन्या प्रसूति ब्रह्मा जी की प्रेरणा से दक्ष प्रजापति को दिए। दक्ष प्रजापति और प्रसूति की 60 कन्याएं हैं, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं। बड़ी कन्या दिति अदिति कश्यप ऋषि को ब्याही गई। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी हैं, दिति और अदिति। दिति से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आदि दैत्य लोग हुए और अदिति से आदित्य आदि देवता लोग हुए। सबसे छोटी कन्या सती ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी के साथ ब्याह दिया, दक्ष प्रजापति प्रसूति। इस प्रकार से देवताओं की सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो गया। सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रिवत्सला विद्वेषं करो कस्मान्नादृत्यात्मजां सतीं। भगवान शिव जी बहुत शीलवान पुरुष हैं। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित्रिवत्सला। भगवान शंकर जी बहुत ही शीलवान पुरुष हैं। और दक्ष प्रजापति को अपनी सबसे छोटी पुत्री सती प्राणों के समान प्यारी थी। और शंकर जी शीलवान पुरुष हैं। ऐसी स्थिति में भी दक्ष प्रजापति का भगवान शंकर जी के साथ मनोमालिन्य क्यों हुआ? दोनों में विरोध क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण बना? सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी। वो देवताओं की सभा की अध्यक्षता ब्रह्मा जी कर रहे थे और भगवान शंकर जी सभापति थे देवताओं को सभा में। उसी समय दक्ष का प्रवेश हुआ देवताओं की सभा में। जितने सभासद थे सब दक्ष के सम्मान में उठ करके खड़े हो गए। दक्ष प्रजापति सबसे सम्मानित होकर के उन सभी सभासदों का, देवताओं का वे भी अभिवादन स्वीकार किए, हाथ जोड़ करके सभा को सिर झुका करके अपने आसन पर बैठ गए दक्ष प्रजापति। इतने में दक्ष प्रजापति क्या देखें कि मेरे देवताओं की सभा में प्रवेश करने पर सारे सभासद उठ करके अभिवादन करके हमारा सम्मान किए और मैं भी समस्त सभासदों को सिर झुका करके अभिवादन किया। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं अपनी प्यारी पुत्री सती का ब्याह शंकर जी के साथ किया है। लौकिक नाते में, रिश्ते में मेरे दामाद भी लगते हैं, लेकिन शंकर जी मेरे आने पर उठ करके खड़े नहीं हुए, मेरा सम्मान नहीं किए। ये तो सदाचार का उल्लंघन कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर जी को बहुत कटु कटु वचन कहने लगे। दक्ष प्रजापति बहुत भला बुरा करने लगे, श्राप तक दे डाले। यहाँ तक कि आज से इनको देवताओं के यज्ञ कार्य से बहिष्कृत कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। अब से इनको यज्ञ में भाग नहीं दिया जाए। ये सदाचार का लोप कर रहे हैं, देवताओं की पंक्ति में रहने लायक नहीं है। ये कहलाते तो हैं महादेव, लेकिन सदाचार का लोप कर रहे हैं। सदाचार का भी इन्हें ज्ञान नहीं है। अब से शमशान भूमि में वास करेंगे, नरमुंडों की माला धारण करेंगे, चिता का भस्म लगाएंगे,
सर्पों का आभूषण धारण करेंगे। इस प्रकार से बहुतेरे कटु वचन कह रहे हैं, लेकिन शंकर जी फिर भी मौन हैं, वे कुछ कह नहीं रहे हैं। सुखदेव स्वामी जी कह रहे परीक्षित, भगवान शिव जी तो कुछ नहीं कहे, लेकिन इनके जो प्रधानगण नंदीश्वर हैं उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने दक्ष प्रजापति को भी श्राप दे दिया, जिस मुख से तुम शंकर जी को कटु वचन कह रहे हो दक्ष, ये तुम्हारा मुंह भी एक दिन नहीं रहेगा। जब नंदी श्राप दिए दक्ष प्रजापति को तो शंकर जी का मन खिन्न हो गया, उन्हें अच्छा नहीं मालूम पड़ा। भगवान शंकर जी सभा से उठ करके निकल पड़े, सारे सभासद भी धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे। तब से इस घटना के बाद दोनों पक्षों में वैर विरोध हो गया। कहीं मिलते थे तो एक अगल बगल से निकल जाते थे। आगे चल करके ब्रह्मा जी जब सब प्रकार से योग्य देखे अपने पुत्र दक्ष को, तो प्रजा का नायक बना दिए, प्रजापति बना दिए। पिता के द्वारा जब इन्हें सम्मान मिला, प्रजापति की पदवी मिली, तो इसी प्रसन्नता में हरिद्वार में गंगा किनारे कनखल में बृहत उत्सव मनाया, यज्ञ किया। 59 कन्याओं को दामान के सहित आमंत्रित किए। शिव जी से बैर रखने के कारण सती को निमंत्रण नहीं भेजे दक्ष। कैलाश में भगवान शंकर ये बड़ी सुंदर भगवान की कथा सती को सुना रहे हैं, और इनकी बहनें सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर के, गहने आदि से सुसज्जित होकर के विमान में अपने पतियों के साथ बैठ करके मंगल गीत गाते हुए कैलाश की ओर से होते हुए हरिद्वार कनखल में जहाँ यज्ञ इनके पिता करा रहे हैं, बृहत उत्सव में शामिल होने जा रहे हैं। जब ये मंगल गीत गाने लगी बहनें, तो सती देखी कि हमारी बहनें अपने पतियों के साथ कहाँ जा रही है। भगवान शंकर जी से पूछने लगी। शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी को प्रजा का नायक ब्रह्मा जी ने बना दिया है। इसी प्रसन्नता में वे बृहत उत्सव मना रहे हैं, गंगा किनारे कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, उसी में आमंत्रित होकर के तुम्हारी बहनें अपने पतियों के साथ जा रही हैं। सती ने कहा कि भगवान आप हम भी चले यज्ञ में, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा कि हमको तो निमंत्रण नहीं दिया तुम्हारे पिताजी, तो मैं कैसे जाऊं? जब मेरे को निमंत्रण नहीं मिला सती, तो समझो तुमको भी नहीं मिला है। तो सती ने कहा भगवान आप तो कथा में कई बार सत्संग में मेरे को बताए हैं कि माता पिता गुरुजनों के यहाँ यदि यज्ञ हो, सत्कर्म हो, भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा हो, और यदि नहीं भी बुलाया जाए फिर भी जाना चाहिए। आप तो कई बार कहें मेरे माता पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां चलना चाहिए। शंकर जी ने कहा कि अवश्य जाना चाहिए, माता पिता गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई बैर रखता हो ऐसी स्थिति में वहां नहीं भी जाना चाहिए। तुम्हारे पिता मुझसे बैर रखते हैं, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना। एक बार ब्रह्म सभा में हमसे दुखी हो गए, इस कारण मेरे को निमंत्रण नहीं दिए होंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि तुम भी ना जाओ, हो सकता है कोई अपमान तुम्हारा कर ले, और तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो, मैं तुम्हारे पिता की यज्ञशाला में तुमको लेके चले जाऊं, और तुम्हारे पिताजी दक्ष कहीं मेरे को टेढ़ी दृष्टि से देखेंगे तो मृत्यु तुल्य कष्ट मेरे को मिलेगा। सती ने कहा भगवान आप नहीं जाते तो कोई बात नहीं, मेरे को तो भेज दीजिए। अब तो शंकर जी मन में अनुमान लगा ले, तो बहुत बड़ी विपत्ति आ रही सती के ऊपर, नहीं भेजूंगा तब भी इसके प्राण जाने का भय है। ये कुपित होकर के प्राण को छोड़ देगी, कलंक मेरे सिर लगेगा। मैं के नहीं भेजे शंकर जी सती को, इसलिए प्राण को छोड़ दी, और वहां भेजता हूं इनको, अब कोई अपमान इनका कर दे तब भी इनके प्राण जाने का भय बना हुआ है। शंकर जी अपने सिर पर कलंक लेना नहीं चाह रहे, समझाए बुझाए ना जाओ, लेकिन जब नहीं मानी तो कुछ गणों को सती के साथ भेज दिए। सती शिव गणों को लेकर के दक्ष के यज्ञशाला में प्रवेश की। सादर मिले भली एक माता, बहनी मिली बहुत मुस्काता। इनकी माता प्रसूति हृदय से लगा ली, अच्छा की बेटी तुम आ गए यज्ञ में, केवल माँ प्रेम से मिली। अब इनकी बहनें मुस्कुरा रही, देखो तो सती को पिताजी निमंत्रण नहीं दिए तब भी आ गई है। तो समझ गए सती कि हमारी बहनें व्यंग से मुस्कुरा रही हमको देख करके कि बिना आमंत्रण के मैं आ गई। उसके बाद पिताजी के पास गई, दक्ष को प्रणाम किए। दक्ष कुछ बोले नहीं, सती का सम्मान नहीं किए। अब तो शंकर जी की बात याद आने लगी कि शंकर जी सही कहे थे, हमारे पति देव यहाँ आने से मना किए थे, फिर भी मैं यहाँ आ गई। जब पिता कोई उत्तर नहीं दिए प्रणाम करने के बाद भी, तो कुछ देर पिता के सम्मुख खड़ी रही। उसके बाद यज्ञ भगवान का दर्शन करने के लिए यज्ञशाला में प्रवेश कर गई सती। 59
जो उनकी बहनें हैं, जो देवताओं के साथ ब्याही गई हैं, समस्त देवताओं का भाग लगा हुआ यज्ञशाला में। शंकर जी का स्थान नहीं हो यज्ञशाला में। जब वो शंकर जी का स्थान नहीं देखी यज्ञशाला में तो अपने अपमान को भूल गई सती। शंकर जी के अपमान को सहन नहीं कर पाई और भरी सभा में दक्ष प्रजापति को कटु वचन कहने लगे, पिताजी व्यर्थ में आप शंकर जी से बैर मोल ले लिए हैं। वे आपसे कोई बैर नहीं रखते, बल्कि मैं कथा में बैठती हूँ उनके समक्ष सत्संग में तो आपकी पुत्री हूँ, इसलिए बड़े प्रेम से दाक्षायणी कहा करके मुझे संबोधित करते हैं कई बार कथा सुनाते हुए। आगे चल करके शंकर जी के समक्ष मैं सत्संग में उपस्थित होंगी, बैठूंगी और मुझे आपका नाम लेकर के पुकारेंगे, दाक्षायणी कहा करके पुकारेंगे तो शर्म से मेरा सिर झुक जाएगा। दक्ष शुक्र संभव यहाँ दे, आपके शुक्र से ही मेरा शरीर निर्मित है, इसलिए आपके दिए हुए इस देह को भी मैं त्याग दूंगी। ऐसा कहते हुए सती यज्ञशाला में ज्ञान मुद्रा से बैठ गई और भगवान शंकर जी का ध्यान करने लगी। भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए सती ये प्रार्थना की भगवान शिव से कि जब जब मेरे को शरीर मिले, जब जब जन्म मिले, भगवान शंकर जी हमको पति के रूप में प्राप्त हो। ऐसा कहते हुए योग बल से शरीर को जला दी, भस्म कर दी। जब शरीर प्राण को त्याग दी योग बल से यज्ञशाला में तो यज्ञ में हाहाकार मच गया। शंकर जी के गण यज्ञ विध्वंस करने के लिए आगे बढ़े। याज्ञिक आचार्य लोग भृगु नामक देवता प्रकट करके शंकर जी के गणों को भगा दिए। कैलाश में आके शंकर जी को सब समाचार सुनाए भगवान शंकर के गण लोग कि आपके अपमान को सती सहन नहीं कर पाई ना, तो योगाग्नि में शरीर को भस्म कर दी। इससे भगवान शंकर जी परम कुपित हुए। वे अपनी जटा को खोले और एक केस निकाल करके पृथ्वी पर पटका, एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। साक्षात दूसरे शंकर भी लगते थे। भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, कहा किम करोमि भगवान, मैं कौन सा प्रिय कार्य आपका करूं, मेरा क्या नाम है। त्वत में अंशा, तुम मेरे अंश हो, दूसरे शंकर हो, प्रलयंकर हो, नाथ क्यों मेरे को आपने प्रकट किया। तो शंकर जी ने कहा कि दक्ष के यज्ञशाला में चले जाओ, उनके यज्ञ को विध्वंस करके चले आने। अब तो असंख्य शिवगणों को लेकर के वीरभद्र भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा किया शंकर जी के वीरभद्र, और भगवान शंकर को प्रणाम करके असंख्य शिवगणों को लेकर के प्रलयकालीन समुद्र की तरह दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित ऐसा मालूम पड़ता है कोई प्रलयकालीन समुद्र उमड़ रहा हो जिसके वेग को कोई सहन नहीं कर पा रहा है। वीरभद्र के वेग को कोई सहन नहीं कर पाया। प्रलयकालीन समुद्र की तरह दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। कितने आचार्यों के आंख तोड़ दिए, कितने के दांत तोड़ दिए, किनके के हाथ पैर तोड़ दिए, और दक्ष प्रजापति के सिर को ही मरोड़ करके दक्षिणाग्नि में हवन कुंड में स्वाहा कर दिए। और दक्ष यज्ञ को विध्वंस करके वीरभद्र वापस कैलाश में आ गए। अब तो देवता लोग हाहाकार करने लगे, हा विधाता, इतने यज्ञ देखे लेकिन ऐसा यज्ञ कहीं नहीं देखा। कितने आचार्यों के दांत तोड़ दिया गया है, कितने के आंख तोड़ दी गई है, कितने के हाथ पैर तोड़ दिया गया, और जो प्रधान यजमान है दक्ष प्रजापति, उसका तो सिर ही मरोड़ करके वे यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। सब देवता लोग हाहाकार करते हुए ब्रह्मा जी को लेकर के कैलाश में शंकर जी की शरण में आए और भगवान शंकर जी की भूरी भूरी स्तुति करने लगे। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय।
एक पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो शिव शिव तुम हृदय से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो हाँ तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। ये दुनिया पंछी का मेला। ये दुनिया पंछी का मेला। ये दुनिया पंछी का मेला। ये दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला ये दुनिया पंछी का मेला। ये दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला तेरा तन धन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा धन धन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय तेरा तन धन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा धन धन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय।
मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पिंजरा पड़ा रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहे जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहे जा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किया जा। दर्शन विश्वनाथ के पाए, जप ले मुख से नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय। देवता लोग कैलाश में आकर के भगवान जी शिव की स्तुति करके प्रसन्न कर लिए। भगवान शंकर जी का हृदय करुणा से द्रवित रहता है, उनका नाम करुणा सागर है। देवता लोग प्रार्थना किए, भगवान आप ईश्वर हैं और दक्ष जीव है, वो आपकी महिमा को जान नहीं पाया। जब तक आप कृपा नहीं करेंगे तब तक उनका यज्ञ सफल नहीं होगा। चल करके यज्ञशाला में अपने चरणार बिंद को रखिए, जब आपकी कृपा होगी तभी यज्ञ सफल होगा दक्ष का। बिना आपकी कृपा के दक्ष का यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। इच्छित फल बिनु शिव और राधे, करी कोटि जोग जब साधे। करोड़ों प्रकार का जोग जब साधना है जीव कर ले, जब तक शंकर जी प्रसन्न नहीं होते, मन में जो कामना है वो पूरी नहीं होती। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण ए हो। जो बिना छल के भगवान शंकर जी की आराधना उपासना करते हैं तो उनके हृदय में राम भक्ति का उदय होता है। जही पर कृपा न करहि पुरारी, मुनि न पाओ सो भगति हमारी। जपहु जाई शंकर सतनामा, तुरंत मन ही पावहु विश्रामा। देवर्षि नारद जी को भगवान कह रहे हैं, नारद जी जिनके ऊपर शंकर जी कृपा नहीं करते, बिना शंकर जी की कृपा के मेरी भक्ति उस जीवात्मा को मिलती नहीं। जपहु जाई शंकर सतनामा, तुरंत मन ही पावहु विश्रामा। शिव शिव का 100 बार जाप करो, तुरंत मन में शांति तुमको मिलेगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो वजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदेव सत्परम पश्चादहं विदे तच्च यो वसिष्ये सोऽस्म्यहं ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि।
तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु नु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की जय। लीला पुरुषोत्तम राधापति भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। भोलेनाथ से निराला शिव शंकर से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शिव शंकर से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शिव शंकर से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शिव शंकर से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शिव शंकर से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शिव शंकर से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला शिव शंकर से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला शिव शंकर से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, से बोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। हाँ तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
से निराला, शिव शंकर से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसे बिगड़ी बनाने वाला, ऐसे बिगड़ी बनाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले, अगम निगम का भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। अगम निगम का भेद खोले। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंकर से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, जब जब करवट बदले, माप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। पाप चमकते अगले पिछले। हाँ ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, ने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। वो स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। मुझको स्वामी क्यों बिसराया। हाँ मुझको कब को, हाँ मुझको
अब मुझको बचाने वाला, अब मुझको बचाने वाला, अब मुझको बचाने वाला, मुझको बचाने वाला, अब मुझको बचाने वाला, अब मुझको बचाने वाला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला, गौरीनाथ से निराला, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। श्री शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर जी का हृदय करुणा से भरा रहता है। जिस समय देवता लोग कैलाश पर गए उस समय देवर्षि नारद जी के साथ सत्संग कर रहे थे। शंकर जी कालाक्षेप कर रहे थे। देवताओं लोग प्रार्थना किए कि भगवान आप दक्ष के अपराध को क्षमा करिए और कृपा करके दक्ष के यज्ञशाला में चल करके उनके यज्ञ को सफल करिए। जब आपका चरण चिन्ह पड़ेगा, चरणारविंद पड़ेगा यज्ञशाला में, तभी वो पावन होगा, तभी वो सफल होगा। शंकर जी ने देवताओं से कहा कि मैं दक्ष जैसे नासमझ के संबंध में तो विचार ही नहीं करता। भगवान शंकर जी का नाम है भोले बाबा। उनका हृदय करुणा से भरा रहता है। बहुत जल्दी वे प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। एक बार विकासुर नाम का दैत्य देवर्षि नारद जी से जिज्ञासा किया, नारद जी ऐसे कोई देवी देवता का नाम बता दीजिए मेरे को जिनकी आराधना में बहुत कम परिश्रम लगे और फल की प्राप्ति शीघ्र हो। भगवान शंकर जी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। वे महादेव हैं, देवों के देव हैं। उनका हृदय करुणा से भरा रहता है। उनकी आराधना करोगे तो बहुत जल्दी वे प्रसन्न होकर के तुमको वर प्रदान कर देंगे। केदारनाथ में गया विकासुर दैत्य, एक पैर पर खड़ा होकर के ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करके 3 माह में शंकर जी का दर्शन प्राप्त कर लिया। वर मांगने के लिए शंकर जी ने कहा तो विकासुर दैत्य ने कहा जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा कि आत्म कल्याण के लिए वर मांगना चाहिए अथवा लोक कल्याण के लिए वर मांगना चाहिए। लोक विध्वंस करने के लिए थोड़ी मांगा जाता है वर। तुम अपना आत्म कल्याण के लिए वर मांगो या लोक कल्याण के लिए वर मांगो। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या सरस्वती खल के पास पहुंचती है, उसका वे दुरुपयोग करते हैं, व्यर्थ में विवाद करते हैं। धन दुष्टों के पास लक्ष्मी पहुंचती है तो उसके मद अहंकार को बढ़ाने वाली ही वह होती है। शक्ति दुष्टों के पास होती है तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। ये तो दुर्जनों का लक्षण हो गया। इसके विपरीत संतों का क्या स्वभाव है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक इसके विपरीत स्वभाव होता है संतों का, सज्जनों का, भगवत भक्तों का। उनके पास विद्या होती है तो ज्ञान प्रद होते हैं उनके श्लोक। धन होता है तो भगवत कार्य में, भगवत सेवा में भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्म में अपने धन का सदुपयोग वे करते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सज्जनों के पास शक्ति होती है तो निशक्त जनों की रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं, अपनी शक्ति का सदुपयोग वे करते हैं। विकासुर दैत्य से कहा कि लोक कल्याण के लिए अथवा आत्म कल्याण के लिए वर मांगो, लेकिन वो माना नहीं। कहा नाथ मैं यही वर चाहता हूं। तो शंकर जी ने कहा अच्छा ठीक है, जा जिसके सिर पे हाथ रखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब तो प्रसन्न होकर के विदा हुआ वो केदार क्षेत्र से। रास्ते में नारद जी फिर मिल गए। नारद जी को देखा तो प्रणाम किया वृकासुर दैत्य। कहा नारद जी बहुत बढ़िया युक्ति आपने बताया, सही में शंकर जी बहुत भोले भाले हैं। 3 माह में ही एक पैर से खड़े होकर पंचाक्षर मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप करके मैं शंकर जी का दर्शन लाभ कर लिया, वर भी प्राप्त कर लिया। क्या वर मिला तेरे को? नारद जी ने कहा जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब तो नारद जी हंसने लगे। क्यों हंस रहे नारद जी, क्या बात हो गई? नारद जी कहने लगे
हमको तो विश्वास नहीं होता, परीक्षण करके देखे हो, किसी के सिर पे हाथ रख के देखे भी नहीं, तो अभी अभी तो वर मिला, मैं परीक्षण करके तो नहीं देखा हूँ। तो नारद जी हंसने लगे, जब से सती से वियोग हुआ है उनकी बुद्धि ठीक रहती नहीं है, जाओ शंकर जी के सिर पर ही हाथ रख के देखो। तो नारद जी की बात में बड़े बड़े देवता लोग आ जाते हैं, वृकासुर दैत्य को आने में कितनी देर लगती है, सोचा सही में शंकर जी को ही पहले भस्म किया जाए। सांप को दूध पिलाना के समान है कि नहीं दुष्टों को वर देना। जब शंकर जी के पास गए केदार क्षेत्र में और सिर पर हाथ रखने लगे तो शंकर जी भागे वहां से, जय श्री कृष्ण कहते। वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के लिए पानी पीढ़ा लगाई है भोजन करने के लिए लक्ष्मी महारानी। जब भगवान का स्मरण करने लगे शंकर जी, तो लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा कि हमारे इष्ट देव शंकर जी कष्ट में है, संकट में है, उनको संकट से पहले मैं मुक्त कर लूं तब भोजन करूंगा। भगवान मोहिनी रूप धारण करके वृकासुर दैत्य के समक्ष प्रकट हो गए। मोहन बन करके सारे जगत को भगवान मोह लिए, तो क्या मोहिनी बन करके नहीं मोह लेंगे। मोहिनी भगवान के स्वरूप को देखा तो मंत्र मुग्ध हो गया वृकासुर दैत्य। वह कहने लगा कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, आपका विवाह हुआ है कि नहीं। मेरा नाम मोहिनी है, विवाह नहीं हुई है मेरी, मैं नृत्यांगना हूँ, नृत्य कला में प्रवीण हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति भी नृत्य गान आदि की कला में प्रवीण हो, ऐसा कोई पुरुष मिला नहीं, इसलिए मैं विवाह नहीं की हूँ। मैं वरदानी हूँ शंकर जी से, जिसके सिर पर हाथ रखो भस्म हो जाए, वर मेरे को शंकर जी से मिला है। मेरे से भयभीत होकर शंकर जी भी भाग रहे हैं, देखो। और शंकर जी पीपल की ओट में छिप के देख रहे हैं, मोहिनी भगवान अपनी बातों में उलझा लिए मोहिनी वृकासुर दैत्य को। मेरे साथ विवाह करोगी, प्रस्ताव दिया वृकासुर दैत्य ने। मोहिनी भगवान ने कहा मेरे समान नृत्य करके दिखा दोगे और मैं तुम्हारी नृत्य कला से गान कला से प्रसन्न हो जाऊंगी, तो विवाह मैं कर सकती हूँ। अब तो जैसे जैसे भगवान मोहिनी हंस रहे हैं, वृकासुर दैत्य हंस रहा है। भगवान के हंसने में माया है, भगवान के रोने में माया है। जब राम का विवाह हुआ, जनकपुर की नारियां बहुत देर से भगवान राम के पिताजी पूज्यपाद दशरथ जी महाराज जी का नाम ले लेकर के गालियां दे रही थी। तो भगवान राम मन में विचार किए, कब तक मैं अपने पूज्यपाद पिताजी की गालियां जनकपुर की नारियों से सुनूं। ऐसा कह करके आचार्यों की ओर जहाँ बैठ करके जनकपुर की नारियां गालियां दे रही थी, भगवान मुस्कुरा दिए। जैसे भगवान हंसे, जनकपुर की नारियां मंत्र मुग्ध हो गई और दशरथ जी के नाम को छोड़ करके अपने राजा जनक को ही गालियां देने लगी। आज की बात सुनो सजनी, बड़ी चूक भई मन के मझारी। जब से रघुनाथ आए इत को कबहू न लख्यो मिथिलेश अटारी। आज बिलो की हयो एक बार, आज बिलो की हंस्यो एक बार। हुई हमको मति में भ्रम भारी। भूल गई दशरथ के नाम को, देन लग्यो मिथिलेश को गारी। एक वृद्धा सखी टोक रही है, अन्य सखियों से कह रही है, आज की बात सुनो सजनी, बड़ी चूक वही मन के मजारे। कितनी बड़ी चूक कर रही हैं गालियां देने में विवाह के समय। जब से रघुनाथ आए इतको कबहू न लख्यो मिथिलेश अटारी। विश्वामित्र जी के साथ जब से दोनों भाई राम लक्ष्मण आए हैं मिथिलापुरी में, पराई नारियों को दृष्टिपात किए ही नहीं। आज बिलो की हंसे एक बार, आज पहली बार हमारी ओर देख करके हंसे हैं। भूली गई दशरथ के नाम को, देने लगे हो मिथिलेश को गारी। अपने राजा जनक को ही गालियां दे रही थी। तो भगवान के हंसने माया है, रोने माया है। जैसे जैसे भगवान मोहिनी हंस रहे हैं, वृकासुर दैत्य लट्टू हो रहा है, फंस रहा है। तो नृत्य तो मैं जानता नहीं, बहुत सरल है। मोहिनी भगवान ने कहा जैसे जैसे मैं नृत्य करूं वैसे वैसे नृत्य करके तुम दिखा दो। यदि मैं प्रसन्न हो जाऊं तुम्हारे नृत्य से, तो विवाह तुम्हारे साथ मैं कर सकती हूँ। और शंकर जी पीपल की ओर में छिप करके देख रहे हैं। श्वास भर गया शंकर जी का, दौड़ते दौड़ते छिप के देख रहे हैं। और भगवान घंटों छकाए मोहिनी नृत्य कर करके तरह तरह की भावभंगी दिखाते हुए नृत्य कर रहे हैं। और जैसे जैसे मोहिनी भगवान नृत्य कर रहे हैं, उसी तरह का भावभंगिमा दिखाते हुए वृकासुर दैत्य भी नृत्य कर रहा है। और वरदान वाली बात को भूल गया वो, कहीं नाचने में गलती होगी तो विवाह प्रस्ताव को ठुकरा न दे मोहिनी। ऐसा विचार करके जैसे जैसे भावभंगिमा दिखा करके नृत्य करें, वैसे ही भगवान घंटों छकाए नृत्य करके थक गया हो। अब मोहिनी भगवान अपने हस्तारविंद को सिर पर रखे, तो वो वृकासुर दैत्य भी अपने सिर पर अपने हाथ को रख दिया, तत्काल जल करके भस्म हो गया।
तो वही वृकासुर दैत्य भस्मासुर कहलाया। शंकर जी आकर के भगवान की संकट नाशन स्तोत्र से स्तुति किए भागवत जी में, संकट से मुक्त हुए हैं भगवत कृपा से। जो संकट नाशन स्तोत्र शंकर जी ने किया है भगवान की, उन स्तुति से जो भगवान की स्तुति करते हैं संपूर्ण संकटों से मुक्त हो जाते हैं। शंकर जी ने, भगवान ने शंकर जी से कहा कि शंकर जी दुष्टों का ऐसा वरदान आप मत दिया करो, दुष्टों का ऐसा वरदान देना सांप को दूध पिलाने के समान है। शंकर जी ने कहा नाथ आपके ही बल का आश्रय लेकर के मैं जीवों को वरदान देता हूँ, आपके ही बल पर काशी में जीवों को मुक्त करता हूँ। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु, राम राम बत रामचंद्र, ये तारक मंत्र है। इसी राम नाम के बल का आश्रय लेकर के शंकर जी काशी में जीवों को मुक्त कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवता लोग भगवान शंकर जी को मना करके दक्ष के यज्ञशाला में ले आए। दक्ष के सिर को बकरे के सिर से जोड़ दिए, धड़ को प्राण का संचार किए। दक्ष प्रजापति परम प्रसन्न होकर के शंकर जी की भूरी भूरी स्थिति के नाथ, मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, मैं जीव हूँ, आप ईश्वर हैं, शिव हैं, मेरे अपराध को क्षमा करिए। भगवान शंकर जी दक्ष प्रजापति का अपराध को क्षमा कर दिए। शंकर जी की कृपा से दक्ष का यज्ञ सफल हुआ। जब उनका पदार्पण शिव जी का हुआ तो वही यज्ञशाला में सती के शव की ओर दृष्टिपात हुआ शंकर जी का। क्या देखते हैं कि सती का शव यज्ञशाला में पड़ा हुआ है। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित, जब सती के शव को देखे शंकर जी तो इनका हृदय दया से द्रवित हो गया, पिघल गया। शंकर जी का हृदय करुणा से भर गया। बड़े प्रेम से सती के शव को उठा करके कंधे में रख लिए शंकर जी, सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, और उन्मत्त पागलों की तरह पृथ्वी पर दौड़ने लगे सती के शव को लेकर के। भगवान नारायण सुदर्शन चक्र से सती के शव का खंड खंड करने लगे। पृथ्वी में 108 स्थानों पर सती का शव खंड गिरा, और जहां जहां सती का शव खंड गिरा वहां वहां भगवान शंकर जी भिन्न भिन्न नामों से प्रकट हो गए। 108 शक्ति पीठों की जो है आधारशिला रखी गई, जो 108 शक्ति पीठों का दर्शन करता है, नामोच्चारण करता है, श्री सती उनके संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करते हैं। बोलो श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदांत
व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सुखदेव स्वामी जी मनुवंश का वर्णन कर रहे हैं। महाराज मनु शतरूपा की 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याह दिए, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। मंझली कन्या देवहूति करदम ऋषि को दिए, जिनके यहाँ कपिल भगवान का अवतार हुआ। छोटी कन्या प्रसूति दक्ष प्रजापति को दिए। 60 कन्या हैं दक्ष प्रजापति प्रसूति की। बड़ी कन्या अदिति कश्यप ऋषि को दिए। कश्यप ऋषि की 2 पत्नी दिति और अदिति। दिति से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आदि दैत्य लोग हुए। अदिति से आदित्य आदि देवता लोग हुए। और सबसे छोटी कन्या सती ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी को दिए। इस प्रकार से कन्या संतति का वर्णन करने के बाद पुत्र संतति का वर्णन करते हुए सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं महाराज मनु शतरूपा के 2 पुत्र भी हैं। बड़े पुत्र का नाम प्रिव्रत है, छोटे का नाम उत्तानपाद है। महाराज प्रिव्रत परम भागवत हैं, प्रिव्रतो महाभागवतो। सुखदेव स्वामी ने महाभागवत कह के संबोधित किया। वे गृहस्थ सुख का राज्य का त्याग करके एकांत पर्वत प्रदेश में देवर्षि नारद जी के साथ सत्संग में अपना मन लगाया। देखे कि बड़े पुत्र का मन राजकाज में नहीं है, तो छोटे पुत्र उत्तानपाद को राजा बनाए महाराज मनु। 2 रानियां उत्तानपाद की, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से राजकुमार ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तम कुमार का जन्म हुआ। एक बार राजमहल में, राज दरबार में महाराज उत्तानपाद बैठे हुए हैं। राज्यसभा में समस्त सभासद मंत्रीगण बैठे हुए हैं। सुरुचि रानी बगल में है उत्तानपाद के, और छोटा राजकुमार उत्तम महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठ कर खेल रहा है। उसी समय बड़ा राजकुमार ध्रुव आए कहीं से खेलते हुए। देखे पिता की गोद में छोटे राजकुमार भाई उत्तम बैठे हुए, तो उनकी भी इच्छा हुई मैं भी गोद में बैठूं पिता के। सुरुचि कहने लगी ध्रुव, तुम अभी महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठने की योग्यता नहीं रखते हो बेटा। यदि तुम महाराज उत्तानपाद के गोद में बैठने की इच्छा रखते हो तो वन में जाकर के भगवान नारायण की तपस्या करो, भगवान दर्शन देंगे। तो भगवान से कहना सुरुचि के गर्भ से मेरे को उत्पन्न करिए। जब मेरे गर्भ से तुम उत्पन्न होगे तभी महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठने के वास्तविक योग्य उत्तराधिकारी होगे। इस लायक तुम अभी हो नहीं। किसी सर्प को पैर से ठोकर मारने से जैसे फुफकारता है, विमाता के कटु वचन को सहन नहीं कर पाए ध्रुव जी, गर्म गर्म श्वास लेते हैं, तत्काल उल्टे पैर राजमहल से निकल गए राज दरबार से। एक दासी आकर के इस बात को बड़ी रानी सुनीति को बता दी थी। तो जानती है इस बात को सुनीति। एक दासी तुरंत आकर के खबर कर दी थी, बड़े राजकुमार ध्रुव जी का बहुत बड़ा अपमान कर दिया सुनीति। थोड़ी देर में राजकुमार ध्रुव अपनी माता के राजमहल में गए, सुनीति को प्रणाम किया। ध्रुव जी ने कहा, माँ क्या आप महाराज उत्तानपाद की रानी नहीं हो क्या? सुनीति ने कहा, मैं तो बड़ी रानी हूँ महाराज उत्तानपाद की। बेटा किसने तेरे को कह दिया मैं उनकी रानी नहीं हूँ? तो क्या मैं महाराज उत्तानपाद का पुत्र नहीं हूँ क्या? तुम तो बड़े राजकुमार हो ध्रुव, कैसे कहते कि तुम महाराज उत्तानपाद के पुत्र नहीं हो? तो ध्रुव जी ने कहा, जब आप बड़ी रानी है महाराज उत्तानपाद की, मैं बड़ा राजकुमार हूँ माँ, तो क्या मैं पिता की गोद में बैठने की योग्यता नहीं रखता? छोटी माता सुरुचि ने बड़ी भरी सभा में मेरा अपमान क्यों किया? ये बात को तो पहले से दासी आगे बता चुकी, सुनीति सब जान रही है। गोद में बिठा ली ध्रुव जी को, उनके सिर पर हाथ फेरने लगी, सिर को सूंघने लगी और प्रेम से समझाने लगी। सुख से दुख से न कोपि दाता परो ददाति तिथि को दिरेसा अहम करोमीति वृथा विमाना स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोका। सुख से दुख से न कोपि दाता परो ददाति तिथि कुबुद्धिरेसा अहम करोमीति वृथा विमाना स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोका। ये जगत में बेटा कोई किसी को सुख दुख नहीं दे रहा है, प्रत्येक जीव को स्वयं के कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। यदि कोई कहता है अमुक व्यक्ति के कारण मैं दुख पा रहा हूँ,
तो व्यर्थ की बातें हैं। कोई कहते हैं अमुक व्यक्ति के कारण हम सुखी हैं, वो भी व्यर्थ की बातें हैं। आपका कर्म अच्छा है, वो केवल निमित्त बना है आपको सुख पहुंचाने में, इसलिए आपको सुख मिल रहा है, और आपका कर्म अच्छा नहीं है इसलिए दुख देने में वो व्यक्ति निमित्त बना हुआ है। कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं है बेटा। कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते, सुखम दुखम भयम सेवम कर्मैवा विपद्यते। कर्म से जीव जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, दुख सुख रोग शोक भय सब कर्मानुसार प्रत्येक जीव को मिलता है। दूसरे प्राणी केवल निमित्त बनते हैं। और तुम्हारी भी माता कोई गलत बात थोड़ी कही है, वो नारायण की तपस्या के लिए तो प्रेरणा दी है ना तुमको। सही में बेटा तुम उत्तम पद प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान नारायण की आराधना करो, भगवान ऐसा उत्तम पद तेरे को दे देंगे जिस पद तक कोई पहुंचा ही नहीं होगा। माता को प्रथम गुरु कहा गया है। एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है, एक बादशाह जहां का एक फिर रहा गदा है। एक ही सजर से निकली दो आपदार साखे, एक जल गया चिता पर एक का बना आशा है। एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है। एक ही पिता के 2 4 6 संतान है तो सबका तकदीर अलग अलग है। पिता तो सबको समान रूप से पालन पोषण किया, विद्या अध्ययन कराने का प्रयास किया। एक के भाग में विद्या ही नहीं है तो माता पिता क्या करेंगे जो पढ़ाई लिखाई नहीं थी। दर दर ठोकर खाते देखा जा रहा है और एक जगत का राजा बन जाता है। एक ही सजर से निकली दो आपदार शाखे, एक वृक्ष से 2 शाखाएं निकलती हैं। कर्मानुसार एक शमशान भूमि में चला जाता है एक शाखा, और चिता में जल करके भस्म हो जाता है, और एक का बना आशा है, एक का चौकी आसन बना है। इसका भाग्य तो देखो, भागवत भगवान गोपाल जी विराजमान है ये चौकी में, तखत में तुलसी महारानी विराजमान है पुरुषोत्तम मास में। एक ही सजर से निकली 2 आपदार शाखे, एक जल गया चिता पर एक का बना आशा है। ऐसे ही भाग जानो चांदी के थे 2 टुकड़े, एक लग गया मुकुट पर एक पैर का कड़ा है। स्वर्णकार के पास चांदी का 2 टुकड़ा पहुंचा, एक का पायल बना दिया, पैर में ही घसीटा जा रहा है, और एक भाग का मुकुट बना दिया, भगवान के शीश पर शोभायमान हो रहा है। इसका तकदीर तो देखो। तो प्रत्येक जीव को कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। जगत में ना कोई किसी को सुख दे रहा है बेटा, ना कोई को दुख दे रहा है। किसी के लिए अमंगल कामना तो मत करो। जो तू को काटा बुआ है ताई बोए तो फूल, तो ही फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। जो तेरे लिए काटा बोता है उसके लिए भी तुम फूल ही बो। तुम फूल बोओगे बेटा तो तेरे को फूल ही मिलेगा, और जो काटा बोएगा उसी के लिए त्रिशूल साबित होगा। ऐसा ध्रुव जी को उपदेश दिए। माता के उपदेश से प्रभावित हो गए ध्रुव जी, माँ को प्रणाम किए, 4 परिक्रमा किए और जंगल की ओर भगवत प्राप्ति में ध्रुव जी राजमहल को छोड़ करके चले गए। महाराज उत्तानपाद बड़े पछताते थे, बड़ा स्त्रैण हूँ मैं। छोटी रानी सुरुचि वहाँ पे उपस्थित थी, उसके कारण एक शब्द भी मैंने ध्रुव जी के पक्ष में नहीं बोला। और हमारा पुत्र घर द्वार छोड़ करके राजमहल को छोड़ करके जंगल की ओर चला गया है। 5 वर्ष की अवस्था थी ध्रुव जी की, और ये घर द्वार को छोड़ करके राजमहल को जंगल छोड़ करके वन में चले गए हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। माता को ही प्रथम गुरु कहा गया है, पिता दूसरे क्रम के गुरु हैं, तीसरे क्रम में आचार्य गण हैं, फिर चौथे क्रम में भगवान आते हैं। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करें सुख जानी। प्रथम गुरु माता है, दूसरे क्रम में पिता है, तीसरे में आचार्य गण है, और चौथे में भगवान है। इसलिए माता पिता की सदैव सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। 4 पदार्थ करतलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, माता पिता जिनको प्राणों के समान प्रिय हैं, उनके हाथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ आ जाते हैं। अनुचित उचित विचार तजी जे पाले पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस्ते बसई अमरपतियन। जो संतान माता पिता के अक्षरशः आदेशों का पालन करता है, वह यह विचार नहीं करता कि अनुचित आदेश दे रहे हैं, उचित आदेश दे रहे हैं। अक्षरशः जो आदेशों का पालन करते हैं तो आज्ञा पालन के पुण्य बल से ही वे भगवत धाम के अधिकारी हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मातु पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम
पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, तो हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाय चुकाया। वह ऋण कभी न जाए चुकाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाय चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाय चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता के देसी तल छाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर
चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर हटाया। हृदय में भक्ति ज्योति जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति ज्योति जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। बिन स्वार्थ ही कृपा करे है ये मानव उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नरतन पाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नरतन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो वेल की शरण में आते कर देते उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति भगवान श्री रामचंद्र की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। ध्रुव जी माता सुनीति के उपदेश से प्रभावित होकर के राजमहल को छोड़ करके वन में आ गए। किसी जन्म का पुण्य था ध्रुव जी का जो वन में देवर्षि नारद जी का दर्शन प्राप्त हुए किए। भगवान के 24 अवतार में देवर्षि नारद जी की गणना तीसरे क्रम में है। देवर्षि नारद जी समझाने लगे, बेटा ध्रुव, जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए राजमहल को छोड़ करके वन में आए हो उसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म से ऋषि मुनि लोग अभ्यास करते रहते हैं, अंत समय में उनके मुख में भी राम नाम नहीं आता। उनको पाना बहुत कठिन है। विमाता यदि कटु वचन कह भी दी तो उसे सहन कर लो, घर में ही चले जाओ, राजमहल में रहो। तुम कभी राजमहल को छोड़ करके बाहर निकले नहीं हो। 5 वर्ष की तुम्हारी अवस्था है। यहाँ वन में कहाँ तुमको कोमल सुपेती गद्दा मिलेगा। गर्मी के दिनों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लू का सामना करना पड़ेगा। वर्षा ऋतु में वर्षाकालीन बूंदों के प्रहार को सहना पड़ेगा। ठंडी के दिनों में ठंड से आपको त्राण कैसे मिलेगी। वन में सोगे, रात्रि में कंकड़ पत्थर में विषैले जीव जंतु रेंगते रहते हैं। सर्प है, बिच्छू है, हिंसक जीव जंतु से भरा हुआ है या जंगल, शेर भालू आदि तुम्हें अपना ग्रास न बना ले। तरह तरह की विपत्तियां हैं। खाने पीने को कौन देगा, यहाँ तुम्हारी देख रेख कौन करेगा। तुम्हारी अवस्था तो देखो 5 वर्ष की है। इसलिए भी माता ने यदि कटु वचन कह भी दिया, बेटा उसको सहन कर लो, वापस घर लौट जाओ राजमहल में। देवर्षि नारद जी की बात को सुनकर के ध्रुव जी ने कहा, भगवान विमाता के कटु वचन हमारे हृदय में बाण के समान बिंद गए हैं। यह तो वन में भगवत प्राप्ति मेरे को हो जाएगी या हम वन में शरीर को छोड़ देंगे। बिना भगवत प्राप्ति किए मैं राजमहल में वापस लौटना नहीं चाहता। जब भगवत प्राप्ति मेरे को हो जाएगी तभी मैं राजमहल में जाऊंगा। ऐसा जब दृढ़ संकल्प देखे ध्रुव जी का तो देवर्षि नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, ध्रुव जी की सराहना करते हुए देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानभंगम ऋष्यताम बालोप्यम हृदा दत्ते यद समातुर सदवचा। अहो क्षत्रियों में कैसा अद्भुत तेज विधाता ने दिया। वे थोड़ा सा भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। विमाता के कटु वचन इनके हृदय में बाण के समान बिंद गए हैं। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम ऋष्यताम बालोप्यम हृदय दत्ते यद समातु सदवचा। है तो नन्हा सा बालक 5 साल का, लेकिन विमाता के कटु वचन बाण के समान हृदय में बिंद गए। जब उसके दृढ़ संकल्पों को देखे तो देवर्षि नारद जी को दया आ गई। वे कृपा करके करुणा करके ध्रुव जी के सिर पर अपने हस्तार बिंद को रख दिए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे, परीक्षित, जैसे ही देवर्षि नारद जी के हस्तार बिंद ध्रुव जी के सिर पर रखा गया, जितने उनके जीवन के अमंगल अशुभ थे सारे अशुभ अमंगल नष्ट हो गए। और बड़े प्रेम से चैतन्य 12 अक्षर मंत्र उन्हें उपदेश दिए। बेटा तुम यमुना किनारे पवित्र मधुवन में जाना, वहाँ नित्य भगवान हरिवास करते हैं। यमुना जी में त्रिकाल स्नान करना, ये जो मंत्र चैतन्य 12 अक्षर तेरे को बतला रहा हूँ इसका जाप करना, शीघ्र भगवान तेरे पर कृपा करेंगे। ध्रुव जी के गुरुदेव देवर्षि नारद जी हैं, जो आज्ञा गुरुदेव कह करके वे पवित्र यमुना जी के तट पर मधुवन में आकर के त्रिकाल स्नान करने लगे और चैतन्य 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। पहले मास में ध्रुव जी 3-3 दिन के अंतराल में सूखे सूखे घास पत्ते खा करके बेर और कैद के फल का सेवन करते हुए चैतन्य 12 अक्षर मंत्र का जाप करने लगे। 3-3 दिन के अंतराल में बेर और कैद के फल को सेवन करते और चैतन्य 12 अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं।
त्रिकाल स्नान यमुना जी में कर रहे हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल। दूसरा माह लगा तो 6-6 दिन के अंतराल में बेर और कैद को छोड़कर के सूखे सूखे घास पत्ते का सेवन करते थे 6-6 दिन के अंतराल में। त्रिकाल यमुना स्नान कर रहे हैं और चैतन्य द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कर। अब तो सप्तऋषियों का दर्शन होने लगा, सिद्ध सनकादिकों का दर्शन होने लगा, आकाश मंडल में ध्रुव जी को सिद्धों का दर्शन भी कर रहे हैं। तीसरा माह लगा तो 9-9 दिन के अंतराल में ध्रुव जी केवल एक बार जल का सेवन करते यमुना जी का, और त्रिकाल यमुना स्नान कर रहे हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, और चैतन्य द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करें। चौथा माह लगा तो 12-12 दिन के अंतराल में केवल एक बार वायु का सेवन करते, त्रिकाल यमुना स्नान कर रहे हैं और चैतन्य द्वादश अक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। इनके उग्र तप से तीनों लोग कांप उठे। पांचवा माह लगा तो ध्रुव जी श्वास को भी जीत लिए और एक पैर से खंबे की तरह स्थिर होकर के भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे। जैसे किसी गजराज के नौका में आरूढ़ हो जाने पर नौका दायां बायां डगमगाने लगती है, वैसे जब ध्रुव जी एक पैर से खड़े हुए खंबे के समान स्थिर हो गए तो उनके पैर के भार से पृथ्वी देवी सर्प के फण के समान झुकने लगी। जब ध्रुव जी 5वें मास में श्वास को भी जीत लिए तो सृष्टि में जितने देहधारी जीव हैं सबका श्वास प्रश्वास की गति ही रुक गई। संपूर्ण लोकपालों का अत्यंत पीड़ा हुई, सब भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान हमारी श्वास अटक कैसा गया, न हम श्वास ले पा रहे हैं न छोड़ पा रहे हैं। भगवान ने कहा ध्रुव जी के साथ मेरी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है, उनके प्राण निरोध से तुम सभी समस्त प्राणियों का प्राण वायु श्वास प्रश्वास की गति रुक गई है। ध्रुव जी के साथ मेरी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। भगवान को श्वास लेने की आवश्यकता नहीं है, वे श्वास को जीत लिए हैं, एकाकार हो गए हैं, भगवद आकार हो गए हैं। उस बालक को वरदान दे करके दुष्कर तब से मैं निवृत्त कर देता हूँ, ऐसा कहते भगवान गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर के यमुना जी के पावन पुलीन तट पर मधुवन में आए। जिस परमात्मा का हृदय देश में ध्यान कर रहे थे ध्रुव जी एक पैर से खड़े होकर के खंबे की तरह, भगवान ध्रुव जी के हृदय देश से अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं जब भगवान अंतर ध्यान हो गए ध्रुव जी के हृदय देश से तो ध्रुव जी मन में सोचने लगे जिस परमात्मा का मैं दर्शन लाभ कर रहा था, हृदय देश में दर्शन कर रहा था, वे भगवान कहाँ गए, कहाँ उजल हो गए। नेत्र को खोल दिए ध्रुव जी जो बंद किए थे, तो वही स्वरूप सामने है। गरुड़ की पीठ पर भगवान आरूढ़ हैं। भगवान का मुखारविंद नील कमल के समान है, अति सुंदर अधर और कुंदकली के समान मनोहर हास्य, बड़ी दिव्य शोभा भगवान की हो रही। अपलक नेत्रों से ध्रुव जी देख रहे हैं, टकटकी लगाए हुए, पलक नहीं झपका रहे हैं ध्रुव जी, जैसे भगवान को पी जाएंगे। मन में सोचने लगे मैं विद्यालय तो गए नहीं, पाठशाला पढ़ाई लिखाई तो कुछ किया नहीं, विद्यालय में भर्ती नहीं हुए थे गुरुकुल में ध्रुव जी, तो किसी जन्म का पुण्य था। देवर्षि नारद जी का दर्शन लाभ उन्हें वन में हुआ। चैतन्य द्वादश अक्षर मंत्र ध्रुव जी को दिए थे, गुरु के मंत्र पर विश्वास करके मंत्र का जाप किए और 5 वर्ष की अवस्था में आज 5 माह में भगवान को दर्शन लाभ प्राप्त कर लिए हैं। तो मन में सोचने लगे मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं कुछ, यदि विद्यालय गया होता, कुछ पढ़ा लिखा होता तो आज मैं भगवान की स्तुति करता। भगवान अंतर्यामी हैं। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं ध्रुव जी के मन की बात को जान लिए भगवान। परीक्षित भगवान अपने शंख को ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कर दिए। जैसे ही भगवान अपने पांचजन्य शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी के कपोल से, संपूर्ण वेद वेदांत कंठस्थ हो गया ध्रुव जी को। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से गूंगा व्यक्ति धुआंधार प्रवचन करने लगता है, लंगड़ा पर्वत को लांग जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। ऐसे परम दयालु परम आनंद देने वाले माधव की शरण में जीव को रहना चाहिए। मसकई करही बिरंजी प्रभु अजय मसकते ही अस समर्थ रघुनायक ही भजई जीवते धन्य। क्या कुछ नहीं कर सकते, करतुम अकर्तुम समर्था सा कृष्ण। मच्छर को ब्रह्मा के समान सर्वशक्तिमान और ब्रह्मा को मच्छर से भी दीनहीन कर सकते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना पाँव के चलने वाले, बिना कान के सुनने वाले हैं। बिनु पद चले सुने बिनु कान, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना हाथ के तरह तरह के कर्म करने वाले हैं। संसार का प्रत्येक घटनाक्रम भगवान के गंभीर इशारे से घटित हो रही है। बिना कर्म के तरह तरह के कर्म करने वाले। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना
जीवा के सभी प्रकार के रसों के भोक्ता हैं वे। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बहुत बड़े वक्ता, इनसे बढ़ करके वक्ता भला और कौन होगा। पांचजन्य संघ का जैसे ही कपोल पर स्पर्श कराए ध्रुव जी के, संपूर्ण वेद वेदांत कंठस्थ हो गया ध्रुव जी को। अब तो भूरी भूरी स्तुति किए ध्रुव जी भगवान की। चैतन्य द्वादश अक्षर मंत्र दिए थे देवर्षि नारद जी, उन्हीं चैतन्य द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करके आज भगवत साक्षात्कार ध्रुव जी किए हुए हैं। तो द्वादश श्लोक में ध्रुव जी भगवान की सुंदर स्तुति की है भागवत जी ने। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्नखिल शक्तिधरा स्वधाम्नाम् अन्यांच हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्यान पूर्वक सुनिए ध्रुव जी भगवान की क्या स्तुति कर रहे हैं। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्नखिल शक्तिधरा स्वधाम्नाम् अन्यांच हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभो आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को अभी जीवित किए हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्नखिल शक्तिधरा स्वधाम्नाम् अन्यांच हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभो आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके सजीव किए हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। द्वादश श्लोक में स्तुति करके ध्रुव जी मौन हो गए। अब भगवान ध्रुव जी से कहने लगे, बेटा ध्रुव, जिस उद्देश्य से तुम मेरी आराधना किए हो वो सब मैं जानता हूँ। तुम उत्तम श्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहते हो। जिस पद को तुम प्राप्त करना चाहते हो वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, लेकिन तुम 5 वर्ष की अवस्था में 5 माह में ही मेरे को प्राप्त कर लिए, इसलिए वह उत्तम लोक उत्तम पद तेरे को दे रहा हूँ। ध्रुव यानी होता है सत्य। वैकुंठ लोक का इनाम सत्य लोक है। प्रलय काल में भी जिसका नाश नहीं होता, स्थिर बना रहता है, वह ध्रुव लोक तेरे को देता हूँ। 36,000 वर्ष का राज्य मैं तुमको दे रहा हूँ। ये नारायण अस्त्र तुमको मैं दे रहा हूँ। भगवान कहने लगे, आगे चल करके तुम्हारा छोटा भाई उत्तम कुबेर की राजधानी अलकापुरी की ओर जाएगा सैर करने के लिए। यक्षों के साथ विवाद होगा। यक्ष लोग मायावी विद्या का प्रयोग करके तुम्हारे भाई उत्तम को मार डालेंगे। तुम्हारी छोटी माता सुरुचि अपने पुत्र को ढूंढने के लिए वन में जाएगी। दावाग्नि में घिर करके वो भी प्राण छोड़ देगी।
इस प्रकार से भगवान सब बातें ध्रुव जी को भविष्य की बता करके अंतर ध्यान हो गए। अब तो ध्रुव जी का मन खिन्न हो गया। वे मन में सोचने लगे, आज भगवान मेरे को मिले तो मैं राज्य मांगा, भगवान से उत्तम पद मांगा, उनके चरणों की भक्ति नहीं मांगा। उनका मन खिन्न है। इधर देवर्षि नारद जी उत्तानपाद के पास आए, इनके पिताजी को मंगल समाचार दिए, आपका पुत्र राजकुमार ध्रुव सुरक्षित है। वो 5 वर्ष की अवस्था में 5 माह में ही भगवान नारायण को प्राप्त करके वापस राजमहल की ओर लौट रहा है। उनकी अगवानी करिए, स्वागत सत्कार करिए महाराज। उत्तानपाद देवर्षि नारद जी की बात को सुनकर के परम प्रसन्न हो गए। चतुरंगिनी सेना को लेकर के, ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन कराते हुए लेकर के दोनों रानियां वे भी पालकी पर बैठ करके ध्रुव जी की अगवानी के लिए चल रही हैं। महाराज उत्तानपाद रथ पर आरूढ़ हैं। क्या देख रहे हैं कि ध्रुव जी पैदल ही आ रहे हैं राजमहल की ओर। तो ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद रथ से नीचे उतर आए और दौड़ करके ध्रुव जी को हृदय से लगा लिए। ध्रुव जी अपने पिता महाराज उत्तानपाद को प्रणाम किए। इनकी दोनों माताएं पालकी से नीचे उतर आई, सुनीति सुरुचि को प्रणाम किए। दोनों माताएं हृदय से लगा ली। छोटे भाई उत्तम राजकुमार को हृदय से ध्रुव जी लगा लिए। आज भगवान की कृपा ध्रुव जी के ऊपर हो गई तो माता पिता स्वजन संबंधी भाई सब अनुकूल हो गए हैं। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिनके भगवान अनुकूल हो जाते हैं उनके ऊपर सभी कृपा की वर्षा करते हैं। सुंदर ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करते हुए बाजा गाजा के साथ, सहनाइयों के साथ मंगल गीत गाते हुए ध्रुव जी को राजमहल में प्रवेश कराए। 36,000 वर्ष तक सुखपूर्वक ध्रुव जी राज्य किए। जब 36,000 वर्ष का राज्य काल ध्रुव जी का पूरा हो गया, एक दिन इनके भाई उत्तम कुमार कुबेर की राजधानी अलकापुरी की ओर गए सैर करने के लिए। यक्षों से विवाद हो गया उत्तम कुमार का। यक्ष लोग मायावी विद्या का प्रयोग करके उत्तम को मार गिराए। अपने भाई की मृत्यु का समाचार जब ध्रुव जी सुने तो कुबेर की राजधानी में चढ़ाई कर दिए ध्रुव जी। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ध्रुव जी ने करोड़ों करोड़ों यक्षों का संहार किया। जब ध्रुव जी को नहीं जीत पाए यक्ष लोग, तो जिस मायावी विद्या का प्रयोग करके इनके भाई उत्तम को मारे थे वही मायावी विद्या का प्रयोग ध्रुव जी के ऊपर भी किया यक्षों ने। जब मायावी विद्या का प्रयोग किया ध्रुव जी के ऊपर यक्षों ने, तो भगवान नारायण अस्त्र दिए ध्रुव जी को। नारायण अस्त्र को उठा लिए यक्षों को मारने के लिए। जैसे ही नारायण अस्त्र को ध्रुव जी उठाए, अंतरिक्ष में ब्रह्मा शंकर देव राजेंद्र सब प्रकट हो गए। बेटा ध्रुव, नारायण अस्त्र को छोड़ना नहीं, तुम परम भागवत हो बेटा। तुम 5 वर्ष की अवस्था में 5 माह में ही भगवान नारायण को प्राप्त कर लिए। ये नारायण अस्त्र को छोड़ोगे तो इसका कोई निवारण नहीं है, काट नहीं है। अभी जगत में प्रलय हो जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। तुम्हारे द्वारा जितने करोड़ों करोड़ों यक्षों का संहार किया गया है, विधाता ने इनकी मृत्यु ऐसी ही लिखी थी ध्रुव जी। इस नारायण अस्त्र को नहीं छोड़ना, सृष्टि में अभी प्रलय मच जाएगा। समझा बुझा करके ब्रह्मा शंकर देव राजेंद्र युद्ध को रुकवा दिए ध्रुव जी को। ध्रुव जी युद्ध बंद कर दिए। ब्रह्मा शंकर देव राजेंद्र के आदेश का पालन किए हुए जो आज्ञा कह करके युद्ध को विराम कर दिए। वापस राजमहल में आए। 36,000 वर्ष का जब राज्यकाल पूरा हो गया तो मृत्युदेव प्रकट होकर के दर्शन दिए ध्रुव जी को। ध्रुव जी, जिस प्राणी को लेने के लिए मैं जाता हूं तो उसके सिर पर अपने पैर को रखता हूं। तुम 5 वर्ष की अवस्था में 5 माह में ही भगवान को प्राप्त कर लिए, तो बेटा ऐसा करो, तुम अपने चरण को मेरे सिर पर रख दो। ध्रुव जी मृत्युदेव के सिर पर अपने चरण को रख करके 5 भौतिक शरीर को त्याग करके दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। दिव्य विमान प्रकट हुआ भगवान का। भगवान के पार्षद लोग बड़े प्रेम से ध्रुव जी को विमान पर बिठा करके हरि नाम संकीर्तन करते विमान को जब ले जाना चाहे, आकाश में उड़ान भरा ध्रुव जी का विमान, तो अपने माँ की याद आई ध्रुव जी को। मेरी माता तो राजमहल में रह गई है। विष्णु पार्षदों से ध्रुव जी कहने लगे, मैं अपनी माँ को भी अपने साथ अपने लोक में ले जाऊंगा, विमान को नीचे उतारिए, मेरी माता तो राजमहल में रह गई है। तो विष्णु पार्षदों ने कहा, जो तुम जैसे भगवत भक्त बालक को जन्म देने वाली माता है ध्रुव जी, उसका विमान कभी पीछे रहने वाला नहीं है। अपनी माता की प्रेरणा से ही तो तुम वन में गए भगवान की तपस्या के लिए, उनकी प्रेरणा से ही भगवत प्राप्ति तुमको हुई, तो उनका विमान पीछे रहने वाला नहीं है।
जानितिम सुनीतिम दर्शयामि। अंगुलियां निर्दिष्ट करके विष्णु पार्षदों ने सुनीति का दर्शन कराया। देखो तुम्हारी माँ का विमान तुम्हारे विमान के आगे आगे जा रहा है। ध्रुव जी दर्शन किए, उनकी माँ विमान में बैठी सुनीति, माता को प्रणाम किए ध्रुव जी। सुनीति उपदेश देने लगी ध्रुव जी को, बेटा ध्रुव तुम्हारी कृपा से आज मैं भी भगवत धाम जा रही हूँ। जूती पुत्रवती जग सोई, राम भगत जाकर सुत होई। वही नारी पुत्रवती कहलाने की योग्य है जिनके संतान भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। सा विद्या जय विमुक्त है, विद्या वही है जो मोक्ष की ओर जीव को ले जाए, जो गोविंद के चरणों में झुका दे, वही विद्या विद्या है। बाकी सब अविद्याएं हैं। वो जो कुजोग है वो ज्ञान अज्ञान है, जहाँ राम के प्रेम की प्रधानता नहीं है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ न राम प्रेम प्रधान। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य क्षता वयम। इस जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का ही संकीर्तन करे, सतत भगवान का स्मरण करता रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। श्री राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जीवन है तेरे हवाले, हेलो मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, 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 मोरलिया वाले। बाके मोरलिया वाले, श्यामा 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 मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, 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 मोरलिया वाले। मैं कठपुतली तेरे हाथों की। कठपुतली तेरे हाथों की। मैं कठपुतली तेरे हाथों की। मैं कठपुतली तेरे हाथों की। तेरे हाथों की, तेरे हाथों की। तेरे हाथों की, तेरे हाथों की। मैं कठपुतली तेरे हाथों की। मैं कठपुतली तेरे हाथों की। चाहे तुझे सा न जाने, मोरलिया वाले। जीवन है तेरा हवाले, मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मोरलिया वाले।
हुए लाले मेरे अपने हुए बेगाने वे अपने होते लाले हुए बेगाने वो हुए बेगाने हुए होने लगाले मेरे अपने हुए बेगाने वे अपने हुए लाले आजा अब तू ही अपना ले मोर लिया वाले जीवन है मेरे हवाले मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मोर लिया वाले जीवन है मेरे हवाले मोरलिया वाले बाके मोर लिया वाले श्यामा मोर लिया वाले मुरलिया वाले श्याम मुरलिया वाले बाके मोर लिया वाले श्यामा मोर लिया वाले मुरलिया वाले श्याम मुरलिया वाले जीवन है जीवन है तेरे हवाले मोर लिया वाले जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मोर लिया वाले जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले बाके मोर लिया वाले आगे मोरलिया वाले श्यामा मोर लिया वाले श्याम मोरलिया वाले अपने मोर लिया वाले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री पुरुषोत्तम मास की जय श्री पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ध्रुव जी के 36,000 वर्ष का जब राज्यकाल पूरा हो गया, भगवत धाम चले गए ध्रुव जी, ध्रुवलोक को प्राप्त कर लिए। तो महाराज मनु ने देखा कि हमारे कुल में कोई उत्तम शासक अब नहीं रह गया ध्रुव जी के भगवत धाम जाने के बाद। तो बड़े पुत्र प्रिव्रत के पास गए, जहाँ एकांत पर्वत प्रदेश में सत्संग में मन लगाए हुए हैं महाराज प्रिव्रत और देवर्षि नारद जी। अपने पिता ब्रह्मा को लेके गए महाराज मनु, कहीं अकेले जाऊंगा तो इनकार ना कर दे राज्य लेने से प्रिव्रत, इसलिए पिताजी को साथ में लेके गए। देवर्षि नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, भाई मनु के हृदय से लगा लिए। प्रिव्रत भी अपने दादाजी ब्रह्मा जी को सविनय प्रणाम किए, पिताजी महाराज मनु को प्रणाम किए। अब मनाने लगे ब्रह्मा जी और मनु, बेटा हमारे कुल में कोई उत्तम योग्य शासक नहीं है, इसलिए राज्य को तुम ले लो। प्रिव्रत यद्यपि राज्य लेना नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, लेकिन देखे कि हमारे दादाजी हमारे पिताजी दोनों हमको मनाने के लिए आए हुए हैं, तो छोटे होने के कारण बड़े की आज्ञा को सिरोधार्य करना अपना परम कर्तव्य समझ करके उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मति के साथ महाराज प्रिव्रत का विवाह हुआ। 10 पुत्र हुए महाराज प्रिव्रत के, 3 पुत्र बाल ब्रह्मचारी हो गए। महाराज प्रिव्रत ने वह अलौकिक कार्य किया जो ईश्वर को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री हरि महाराज प्रिव्रत के शरीर में प्रवेश करके वह अद्भुत अलौकिक कार्य करवाया। महाराज प्रिव्रत ने देखा कि पृथ्वी में लोकालोक सुमेरु पर्वत है, जो सूर्य नारायण भगवान के प्रकाश को रोक रहा है, दूसरे भूभाग पर नहीं पहुंच रहा है पृथ्वी के। तो सूर्य के समान तेजों में अपने रथ पर आरूढ़ होकर के महाराज प्रिव्रत ने अपने रथ के पहिए के किल से समुद्र का 7 समुद्र का निर्माण कर दिया, 7 पर्वत का निर्माण कर दिया, सप्तद्वीप का निर्माण कर दिया, नदी पहाड़ जंगल ये सब का निर्माण महाराज प्रिव्रत के द्वारा किया गया है। 7 द्वीप का निर्माण करके 7 पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना दिए। नदी पहाड़ पर्वत जंगल ये सब का निर्माण महाराज प्रिव्रत के रथ के पहिए के किल से हुआ है। और एक सीमा निश्चित कर दिया, नदी पर्वत पहाड़ जंगल का निर्माण करके, ताकि मनुष्यों में परस्पर कलह ना हो, सुखपूर्वक सब रह सके।
बड़े पुत्र अग्निद्र को जम्बूद्वीप मिला। काला जामुन यहाँ बहुत होता है, इसलिए जम्बूद्वीप कहलाया। बड़े पुत्र अग्निद्र को जम्बूद्वीप मिला। जम्बूद्वीप के अंतर्गत भरतखंड है और भरतखंड के अंतर्गत ही भारतवर्ष है। तो बड़े पुत्र अग्निद्र जम्बूद्वीप मिला। अग्निद्र के पुत्र हुए नाभि, ये निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए गंगा जमुना के पावन संगम तट पर प्रबल यज्ञ किया महाराज नाभि ने। प्र यानी होता है प्रबल और याग यानी यज्ञ। तब से गंगा जमुना का वह पावन संगम तट प्रयाग कहलाया, जहाँ 60,000 करोड़ से अधिक तीर्थवास करते हैं। महाराज नाभि के संबंध में यह लोकोक्ति वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में प्रसिद्ध है। महाराज नाभि से बढ़कर के ब्राह्मण भक्त भला कौन होगा। खूब सेवा किया ब्राह्मणों की महाराज नाभि ने। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों ने भगवान श्री हरि की आराधना किया। गंगा जमुना के पावन संगम तट पर ब्राह्मणों की भक्ति भाव से भगवान श्री हरि प्रयाग में प्रकट हो गए। दर्शन दिए ब्राह्मणों को। वर मांगने के लिए कहा तो ब्राह्मणों ने कहा कि नाथ, हम ब्राह्मणों को अपने चरणारविंद की भक्ति दीजिए और हमारा जो जजमान है नाभि, इनको आप ही के समान पुत्र दीजिए। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से ही हम लोग यहाँ प्रबल यज्ञ कर रहे हैं। भगवान ने ब्राह्मणों को भक्ति का वरदान दिया और अपने यजमान नाभि के लिए कह रहे हैं कि आप ही के समान हमारे यजमान नाभि को पुत्र दीजिए। भगवान ने मन में विचार किया, मेरे समान रूप में, गुण में, शील में, उदारता में, त्रैलोक्य में कोई मेरी बराबरी करने वाला नहीं है, तो चलो मैं ही महाराज नाभि का पुत्र बनूंगा। ऋषभ भगवान के रूप में महाराज नाभि के यहाँ भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए। बोलो ऋषभ भगवान की जय। जब से ऋषभ भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए परीक्षित महाराज नाभि को, एक पृथ्वी महारानी वसुंधरा कामधेनु बन गई। बिना जोते वो अनाज उत्पन्न करने लगी। कालस्य कारण राज्ञा, काल का कारण राजा होता है। राजा धार्मिक होते हैं तो प्रजा भी धार्मिक होती है। देवराजेंद्र को ईर्षा हुई, भारतवर्ष में अकाल कर दिए, वर्षा बंद कर दिया देवराजेंद्र ने। इंद्र की मूर्खता पर हंसने लगे भगवान ऋषभ और अपनी माया से वृष्टि कर दिए वर्षा की। देवराज इंद्र लज्जित हो गया। देवराज इंद्र के पुत्र का नाम जयंत है और कन्या का नाम जयंता है। कन्यादान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं, ऐसा विचार करके अपनी कन्या जयंता का विवाह ऋषो नारायण परायणा विख्यातम वर्षमेत नामना भारतम अद्भुतम। या देश महाराज नाभि के नाम से अजनाव वर्ष कहलाता था। ऋषभ भगवान के पिता का नाम नाभि है, उन्हीं के नाम पर यह देश पहले अजनाव वर्ष कहलाता था। और ऋषभ भगवान के बड़े पुत्र भरत के नाम पर आगे चल करके यह देश भारतवर्ष कहलाया। परम भागवत हैं, भगवत भक्त हैं भरत जी। तेसाम वै भरतो श्रेष्ठो। 100 पुत्र हैं ऋषभ भगवान के। बड़े पुत्र का नाम भरत है। तेसाम वै भरतो श्रेष्ठो नारायण परायणा। भगवान नारायण के परम भक्त हैं। विख्यातम वर्ष में तत् यन नामना भारतम अद्भुतम। उसी के नाम पर, भरत के नाम पर यह देश भारतवर्ष कहलाया। औ अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न येषां सुहृत् स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारता जिरे मुकुंद सेवापैकम स्पृहाहिया। भारतवर्ष में उत्पन्न हुए नर नारियों की महिमा का गान देवगण भी कर रहे हैं भागवत जी में। इन नर नारियों ने ऐसा कौन सा सुकृत किया, पुण्य कार्य किया, जो भारत भूमि में भगवान इनको नर्तन दे दिए हैं। और नर्तन प्राप्त करके भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। प्रसन्न येषां सुहृत् स्वयं हरि, अथवा भगवान हरि प्रसन्न होकर के इन्हें नर्तन दे दिए हैं। हम लोग भी यही लालसा कामना भगवान से करते हैं कि हमारी भी कभी शुभ घड़ी आए, हमको भी भगवान भारत भूमि में नर्तन दे दे, तो हम भी भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मना करके अपना आत्म कल्याण कर ले। प्रसन्न येषां सुहृत् स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृषु भारता जिरे। देवता लोग भी तरसते हैं भारत भूमि में नर्तन प्राप्त करने के लिए। यर्जन्म लब्धम नृषु भारता जिरे मुकुंद सेवोपहिकम स्पृहाहिया। ध्यान पूर्वक सुनिए, भगवान का नाम मुकुंद है। क्यों मुकुंद नाम है भगवान का? मुक्तिम ददाति सा मुकुंदा, जो मुक्ति का दान करते हैं इसलिए वे मुकुंद कहलाते हैं।
मुकुंद से ओ कही कम स्प्रियाय, जो मुकुंद के सेवा के योग्य नर्तन प्राप्त करके भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। देवता लोग भी स्पृहा करते हैं, उनको जलन होती है कि मनुष्यों ने ऐसा कौन सा सुकृत किया, पुण्य कार्य किया जो भगवान कृपा करके इन्हें भारत भूमि में जन्म दिए हैं और भारत भूमि में जन्म पा करके भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधो भागवता सदाश्रया, न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वैश्य से पिताम। जहाँ वैकुंठनाथ भगवान हरि की कथा रूपी अमृतमय सरिता प्रवाहित नहीं हो रही है, जहाँ भगवान श्री हरि के अमृतमय कथा रूपी सरिता के उद्गम स्थल भगवान के प्यारे संतजन भक्तजन वास नहीं कर रहे हैं, और जहाँ बड़े समारोह पूर्वक यज्ञ पुरुष भगवान नारायण की पूजा अर्चा न की जा रही हो, तो सुरेश लोकोपि न वैश्य से पिताम, चाहे वो ब्रह्मा का ही लोक क्यों ना हो, इस स्थान को त्याग देना चाहिए, वहीं अपना वास स्थान बनाना चाहिए जहाँ जहाँ भगवान का कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव हो रहा हो। ऋषभ भगवान के 9 पुत्र, 100 पुत्र में से 9 पुत्र बाल ब्रह्मचारी हो गए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में निकल पड़े। वही 9 योगीश्वर कहलाए जिन्होंने जनक की सभा में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार किया, भागवत धर्म पर प्रवचन किया, जिसकी कथा अंतिम दिवस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आप लोगों को सुनने को मिलेगी। शेष 81 पुत्र ऋषभ भगवान के कर्मकांड ग्रंथों के रचयिता हुए, वेदों के पारदर्शी विद्वान हुए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं 81 पुत्र ऋषभ भगवान। परीक्षित, वास्तव में ऋषभ भगवान के 81 पुत्र कर्मकांड के क्षेत्र में बहुत परिश्रम किए थे, और सभी 81 के 81 पुत्र वेदों के पारदर्शी विद्वान हुए। बड़े पुत्र भरत को जब राज्य देने की बात आई, ऋषभ भगवान अपने शेष छोटे पुत्रों से भी पूछने लगे, तुम्हारा बड़ा भाई भरत धर्मात्मा है, मैं इनको राजा बनाना चाहता हूँ, तो तुम लोगों से भी सहमति लेना चाहता हूँ, तुम लोगों की भी इच्छा है कि नहीं तुम्हारा बड़ा भाई राजा बने भरत? यदि किसी को कुछ कहना हो तो कह दो। सभी भाई कहे हम बड़े भाई भरत के राज्य करेंगे, तो उनके अधीन रह करके हम प्रजा की सेवा करेंगे, पृथ्वी का पालन करेंगे, प्रजा का पालन करेंगे। भरत आदि 100 पुत्रों को धर्म का उपदेश देते हुए ऋषभ भगवान ने भागवत जी में कहा, गुरुर न सस्या स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्या जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्या न पति च सस्या, न मोचेद्या समुपेत मृत्यु। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश दे करके मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ा रहा है, वह स्वजन संबंधी नहीं है। यदि आप गुरु हैं तो अपने शिष्य को धर्म में लगाइए, पिता हैं तो पुत्र को धर्म में लगाइए, माता हैं तो अपनी संतान को पुत्र पुत्रियों को धर्म में लगाइए। यदि आप राजा हैं तो अपनी अबोध प्रजा को धर्म में लगाइए, पति हैं तो स्वयं धर्माचरण करते पत्नी को धर्म में लगाइए। जितने आपके स्वजन संबंधी हैं सबको भगवान के सम्मुख खड़ा कर दीजिए, यही आपके द्वारा किया गया परम उपकार है। यदि सब भगवान राजा बने तो प्रजाजनों को भरत आदि 100 पुत्रों का सुंदर धर्म का उपदेश दिए हैं। सबसे छोटा पुत्र तो था बाहुबल। वो हाथ जोड़ करके अपने पिता ऋषभ भगवान से कहने लगा, पिताजी मेरे को राज्य का एक अलग से खंड छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूँ, किसी का अधीन रहना नहीं चाहता। तो बाहुबल को एक राज्य का अलग से खंड करके ऋषभ भगवान दे दिए, और शेष भाई भरत के अधीन होकर के प्रजा का पालन करने लगे, पृथ्वी का पालन करने लगे। जब भरत जी दिग्विजय के लिए निकले परीक्षित, तो पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीत लिए। सबसे आखिरी में अपने छोटे भाई बाहुबल के राज्य में आए। मंत्रियों ने कहा, ये तो आपके ही छोटे भाई का राज्य है, व्यर्थ में सैनिकों को लड़ाने से क्या लाभ, आप दोनों भाई मल्ल युद्ध कर लीजिए, मल्ल युद्ध में जो जीत जाएगा उसी की जीत मान ली जाएगी। अब तो तैयार हो गए भरत जी और बाहुबल, दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। बड़ा बलवान था बाहुबल, भरत जी को दोनों हाथों से उठा लिया। उसी समय वैराग्य हुआ बाहुबल को, मेरे बड़े भाई भरत जी बड़े धर्मात्मा हैं, इनके राज्य में मेरी प्रजा ज्यादा सुख प्राप्त करेगी। ऐसा विचार करके नीचे उतार दिए भरत जी को, और भरत जी के चरणों में गिर पड़े, भैया आपके राज्य में मेरी प्रजा मेरे से भी ज्यादा सुख प्राप्त करेगी, इसलिए राज्य आपका है।
मैं वन जा रहा हूं तपस्या करने के लिए। ऐसा कह करके बाहुबल राज्य देने को तैयार हुए भरत जी को। तो भरत जी ने कहा, देखो बाहुबल, तुम मेरे से छोटे हो, मैं पहले वन जाऊंगा परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मेरे बाद तुम आना। ऐसा कह करके अपने छोटे भाई बाहुबल को चक्रवर्ती सम्राट बना दिए भरत जी। और स्वयं नेपाल में गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना करके राजोचित वेशभूषा को त्याग करके मुनि जनोचित अपना वेशभूषा धारण कर लिए। अब राजर्षि भरत जी जो है ब्रह्मर्षि मुनियों का जैसा वेशभूषा धारण करके सुंदर संत का स्वरूप धारण कर लिए हैं राजर्षि भरत। एक बार सायंकाल गोधूली वेला में गंडकी नदी में मृगों का समुदाय जलपान कर रहा था और अग्निहोत्र कार्य से निवृत्त होकर के भरत जी ज्ञान मुद्रा से बैठे थे गंडकी नदी के किनारे अपनी कुटिया में। उसी समय एक सिंह की गर्जने की आवाज सुनाई पड़ी जंगल में। जब सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी तो जो मृग समुदाय गंडकी नदी का जल पान कर रहे थे क्षण मात्र में तितर बितर हो गए, क्योंकि ऐसे ही स्वभाव का डरपोक होता है मृग जाति जो है। सिंहनाद गर्जना को सुने तो क्षण भर में तितर बितर हो गए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे, परीक्षित, एक मृगी ऐसी भी थी उसमें जो अब तब बच्चा देने वाली थी। राजर्षि भरत जी सब दृश्य देख रहे हैं। जब सिंहनाद गर्जना को सुनी तो जो मृगी नवजात शिशु को जन्म देने वाली थी अब तब वो भी जलपान कर रही थी। सिंह की गर्जना को सुन के डर के मारे गंडकी नदी में छलांग मार दी प्राण को बचाने के लिए, कहीं सिंह मेरे को दबोच न ले। जैसे गंडकी नदी में छलांग लगाई, नन्ना मृग शावक बाहर निकल आया गर्भ से। वो नन्ना मृग शावक बहने लगा और वो उसकी माता मृगी जैसे तैसे तैर करके गंडकी नदी के दूसरे किनारे में जा करके प्राण को छोड़ दी। प्रसूति अवस्था में थी, जल से भींगी हुई थी गंडकी नदी से, कांपते हुए प्राण को छोड़ दी और ये नन्हा मृग शावक प्रवाहित हो रहा है। भरत जी देखे संत हैं, दया आई उनको। चक्रवर्ती भरत से राजर्षि भरत बन गए हैं, मुनि जनोचित वेशभूषा धारण किए हुए हैं। छलांग लगा करके नन्हे मृग शावक को पकड़ लिए और किनारे ले आए, अपने सूखे वस्त्रों से उनको पोछे, अग्नि जलाए, सूखे सूखे लकड़ियों को जला करके अग्नि का ताप दिखाए, प्राण का संचार किए, उनके जीवन का रक्षा किए। कोमल कोमल घास ला करके उनको खिलाते थे, अपने कंधे में बिठा करके जगत वन में विचरण करते थे भरत जी नन्हा मृग शावक को। जैसे जगत में माता पिता अपने बच्चों को कंधे में बिठा लेते हैं और घुमाने फिराने के लिए ले जाते हैं, वैसे उनको अपने संतान की तरह पालन पोषण करने लगे। अब तो भरत जी का जो जब तब था सब छूट गया धीरे धीरे, वो मृग की सेवा में ही लग गया, सारा समय मृग की सेवा में लग गया उनका। कहाँ चक्रवर्ती सम्राट से राजर्षि भरत हुए, राजमहल को छोड़े, खजाना को छोड़े, अमात्य मंत्रियों को छोड़े, दास दासी को छोड़े, रानियों को छोड़े, खजाना को छोड़े और कहाँ एक नन्हे से मृग से नेह लगाए हो। जब वो युवा हुआ नन्हा मृग जवान हो गया, एक बार पुनः गंडकी नदी में मृग समुदाय जलपान करने के लिए आया आगे चल करके। सुखदेव स्वामी जी कह रहे, अपने जाति वालों को देखा वो मृग तो उसी में जाके मिल गया, उन्हीं के साथ हो लिया। अब अपने मृग को नहीं देखे भरत जी, जब रात्रि हुई तो चंद्रमा को देख करके कहने लगे, मेरे मृग को मार करके चंद्रमा कहीं मृगशाला तो नहीं पहन लिया है। मृग का ध्यान करते करते शरीर को छोड़ दिए भरत जी, तो मृग योनि में जानी पड़ी कि नहीं। अंत मति सा गति, अंत समय में जैसी मति होती है वैसी गति मिलती है। जब मृगदेह प्राप्त हुआ इनको तो बड़ा पछताते थे, कहाँ मैं चक्रवर्ती सम्राट था, राजपाट छोड़ा, खजाना छोड़ा, रानियों को छोड़ा, अमात्यों को मंत्रियों को छोड़ा और सबको छोड़ करके मैं चक्रवर्ती भरत से राजर्षि भरत बन करके गंडकी नदी के किनारे कुटिया बना के भगवान का भजन किया। लेकिन कहाँ एक नन्हा मृग शावक से नेह लगाया, तो उनका ध्यान करते हुए शरीर छोड़े तो लेकिन देह मेरे को मिला। पछताते थे, पश्चाताप होता था, आंखों से आंसू बहाते थे। जंगल में ऋषि मुनि लोग भगवान की कथा कहते, बड़े प्रेम से कथा सुनते थे, आंख से आंसू बहाते थे। महात्मा लोग कहते थे किसी जन्म का कोई पुण्यात्मा जीव है, किसी कारण से मृग योनि में आ गया लगता है। सूखे सूखे घास पत्ते को खा लेते थे। मृग देह को छोड़ करके आंगिरस गोत्री ब्राह्मण कुल में जन्म मिला इनको। इस समय भी इनका नाम भरत रखा गया। संत शिरोमणि है, परमहंस महात्मा है, लेकिन ज्ञान को छिपा लिए।
एक बार ज्ञान को प्रकट किया, चक्रवर्ती सम्राट बना, लेकिन एक मृग के बच्चे से नेह किया तो मृग योनि में जाना पड़ा। इसलिए ज्ञान को हृदय में छिपाए हुए परमहंस महात्मा है भरत जी, जड़ की तरह रहने लगे। माता पिता पढ़ाई लिखाई कराने का प्रयास किया, पढ़ाई लिखाई नहीं किए, माता पिता काल कौलित हो गए। गांव के लोग बेगारी कराते थे, भरत अमुक काम कर दो, उसी काम को कर देते थे, बदले में भोजन पेट भर करा देते थे। भाइयों ने देखा कि हमारे गांव वाले हमारे भाई से बेगारी करा रहे हैं, बदले में भरपेट भोजन करा देते हैं। 4 भाई थे इन लोग, तो अपने भाई भरत को बुला करके भरत के भाइयों ने कहा, देख भाई भरत, गांव वाले बेगारी तुमसे कराते हैं, बदले में तुमको भोजन कराते हैं, तो तुमको भोजन बस सही तो मतलब है, और कोई तो तुमको वस्तु चाहिए नहीं। तो हम सभी भाई मिल करके तुम्हारी भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, तुम हमारे खेत में फसल की रखवाली का काम देख लो। भाइयों की बात को मान लिए और अपने भाइयों के खेत की फसल की रखवाली करने लगे, भरपेट भोजन करा देते भरत जी को। अमावस्या का दिन था, अमावस्या की रात्रि में अपने भाइयों के खेत में जा करके फसल की रखवाली के काम में लगे हुए। और एक चोरों का राजा था, भगवती भद्रकाली के मंदिर में एक नर पशु रखा हुआ है बलि देने के लिए, अपने पुत्र के रोग शांति के लिए। वह नर पशु बंधन छुड़ा करके भाग गया। वो चोरों का सरदार अपने अनुचरों से कहा, देखो भाई, जो कोई भी मिले आज अमावस्या, आज ही मेरे को बलि देना है भगवती भद्रकाली को, जो मिले जंगल में कोल बिल किसी को भी पकड़ के लाओ। अब तो उनके साथी लोग ढूंढने लगे, कोई नर मिल जाए हमको। यही भरत जी मिल गए, अपने खेत में फसल की रखवाली कर रहे थे, अर्धरात्रि में पकड़ के ले आए भरत जी को। जैसे यज्ञ पशु का पूजन सत्कार किया जाता, उसी प्रकार के भरत जी, बस ये शरीर का प्रारब्ध इतना ही था। भगवती भद्रकाली के हृदय में असह्य वेदना हुई, मूर्ति को फोड़ करके प्रकट हो गई। ये तो परमहंस महात्मा का जो है संहार करना चाहता है दुष्ट। मूर्ति को फोड़ के प्रकट हुई और वो चोरों के राजा के पास जो खड्ग था उसको छीन ली और उसी के सिर को धड़ से अलग की। जितने उनके साथी थे सबको भगवती भद्रकाली खड्ग से वार करके उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया और गेंद के समान उनके सिर को खेलने लगी। भरत जी को प्रसन्न करने लगे, बेटा भरत प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। माता जी, हमारे लिए प्रसन्नता प्रसन्नता दोनों बराबर है। हिंसा करने से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। यदि हिंसा से प्रसन्न होती भगवती भद्रकाली तो भरत जी की बलि को नहीं ले लेती। जब भरत जी को मारना चाहे तो जो मारना चाह रहे थे उन्हीं का संहार की भगवती भद्रकाली। हमारा देश हिंसा से मुक्त रहा है, इसलिए हिंदू कहलाया है। कालिका पुराण में हिंदू शब्द को परिभाषित किया गया है, हिमालयम समारभ्य जावद बिंदु सरोवरम तम देशम निर्मितम देवम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। उत्तर भारत में हिमालय के ही शब्द को लिया गया है। दक्षिण में बिंदु सरोवर तीर्थ है, बिंदु के भी शब्द को निकाल लिया गया है और हिमालय के ही शब्द को लिया गया है। इसी से हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति हो रही है। यहाँ के लोग हिंसा से दूर रहें इसलिए हिंदू कहला है। हिंसा की निंदा किए हैं, हिंसा को हे की दृष्टि से देखें। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर कन्याकुमारी तक जो भूभाग फैला हुआ है ये भारत भूमि के अंतर्गत है। यहाँ के रहने वाले लोग हिंसा की निंदा किए, हिंसा को हे की दृष्टि से देखे, हिंसा से दूर रहे हैं, इसलिए हिंदू कहलाए। तम देशम निर्मितम देवम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। इस देश का निर्माण देवताओं ने किया है। गंगा जमुना का पावन संगम स्थल भारत भूमि में ही सुलभ है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जितने भगवान के प्रमाणित अवतार मिलते हैं सब भारत भूमि में हुआ है। ये देव भूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। पश्चिम राष्ट्रों की जो भूमि है वो सब भोग भूमि है और भारत भूमि देव भूमि है, पुण्य भूमि है, कर्म भूमि है। बड़े भाग्य से भारतवर्ष में जन्म मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा वृंदावन बिहारी लाल की जय सर्वे सुरेश्वर युगल सरकार की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है परीक्षित। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की मंगलमय दिव्य लीला कथाओं को श्रवण करे, भगवान का ही कीर्तन करे, सतत भगवान के स्मरण करता रहे। एक बार सिंधु देश का राजा रहुगण पालकी पर सवार होकर के भगवान कपिल के आश्रम जा रहे थे सत्संग लाभ लेने के लिए। एक पालकी ढोने वाला कहार अस्वस्थ हो गया, पालकी को नीचे रख दिया गया। राजा रहुगण ने कहा, देखो भैया जंगल में कोई कोल भी मिले तो पालकी से लगा दो। ढूंढने लगे तो यही भरत जी मिल गए, हट्टे कट्टे बढ़िया मजबूत बाबा हैं, ये पालकी को ढो सकते हैं। हाँ बाबा, ये सिंधु देश के राजा रहुगण हैं, सत्संग लाभ लेने के लिए जा रहे हैं कपिल भगवान के आश्रम में, पालकी में लग जाइए। तो पालकी में लग गए भरत जी भी। अब तो कहार लोग पालकी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, राजा रहुगण पालकी के भीतर बैठा है। जब भरत जी पालकी को लेकर के चल रहे हैं अपने कंधे में, तो जंगल में कहीं चींटियों का रेला दिखाई पड़ता, कीट पतंग आदि देखते तो लांग करके चलते थे, मेरे पैर में दब करके जीव हत्या ना हो जाए, किसी जीव की हत्या मेरे से ना हो। तो पालकी का संतुलन बिगड़ता था, दायां बायां होने लगता था। ऐसा कई बार हुआ। तो राजा रहुगण ने कहा, भैया संतुलित वेग से पालकी के वेग को आप लोग वहन करिए, ये दायां बायां क्यों हो रहा है। अन्य कहारों ने कहा, महाराज ये जो नया कहार भर्ती हुआ है अभी अभी, यही उथल पुथल मचा रहा है, बैठ जाइए, बस अब आरती होने वाली है, 5 मिनट और रुक जाओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जड़ भरत चरित्र की कथा है आज। कल सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तीसरा दिवस है। कल अजामिलोपाख्यान, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार, हरि अवतार, समुद्र मंथन कथा के अंतर्गत भगवान का कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार तक की कथा श्रवण करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अन्य कहारों ने कहा, जो नया कहार भर्ती हुआ महाराज, यही उथल पुथल मचा रहे हैं, हम तो संतुलित वेग से ही पालकी को लेके चल रहे हैं, इसके साथ हम पालकी को हार को नहीं वहन कर पाएंगे। अन्य कहारों मन में सोचे, इसके कारण हमको भी दंड मिलेगी। उस जमाने में राजा ही न्यायाधीश होता था। राजा रहुगण ने कहा, तुम जैसे अच्छे अच्छे को मैंने ठीक किया है, मैं सिंधु देश का राजा रहुगण हूँ, संतुलित वेग से पालकी के वेग को वहन नहीं करोगे तो यमराज के समान मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा भरत जी को कठोर वचन कहा। तो भरत जी ने मन में विचार किया, अभी भी कुछ नहीं बोलता हूँ तो कोई देवी देवता कुपित हो करके इसको श्राप ना दे दे, इसकी दुर्गति ना हो जाए, सत्संगी राजा है। ऐसा विचार करके भरत जी कहने लगे, देखो राजा, तुम किसको मृत्यु दंड देना चाहते हो? मैं तो अजर अमर आत्मा राम हूँ। भरत जी इसलिए मौन तोड़े, अभी मैं कुछ नहीं कहा तो भगवती भद्रकाली चोरों के राजा उनके साथियों को सबको मार गिराई। अभी भी नहीं कुछ कहता हूँ, मौन रहता हूँ तो कोई देवी देवता कुपित होकर के इसको श्राप ना दे दे, इसकी दुर्गति ना हो जाए। सत्संगी राजा है और संतों का साथ करने से जीव का मंगल होता है, कल्याण होता है। बहुत दूर तक इसको अपने कंधे पर लेकर के चले आया हूँ।
संतों के साथ 5-7 कदम चलने से जीव की सदगति हो जाती है, उनके साथ वार्तालाप करने से, सत्संग करने से जीव की सदगति हो जाती है। तो इसको तो मैं बहुत दूर तक अपने साथ लेकर के चले आया हूँ। ये कौन था? राजा रहुगण, वही नन्नामृग सावक था जो गंडकी नदी में प्रवाहित हो रहा था, जिसको जीवन दान दिए थे। आगे चल करके युवा हुआ तो अपने मृग समुदाय के साथ हो भाग खड़ा हुआ। मृग का ध्यान करते करते शरीर को छोड़े भरत जी तो मृग योनि में जाना पड़ा। अब मृग शरीर को छोड़े तो आंग्रज गोत्री ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। तो त्रिकालदर से परमहंस महात्मा सब जानते हैं, पूर्व जन्म में मृग योनि में था, तब भी इसको अपने कंधे में लेकर के जंगल में विचरण करता था। तो अभी कंधे में ले लूंगा तो क्या हर जाए, ऐसा विचार करके अपने कंधे में लेके चल रहे हैं। लेकिन इस बात को राजा रहुगण थोड़ी जानता है। संत का साथ किया तो वही नन्नामृग सावक जो गंडकी नदी के में प्रवाहित हो रहा था, जीवन दान दिए थे, संत का साथ किया तो सिंधु देश का राजा बन गया है। लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है, भगवान की वैष्णवी माया से भूला हुआ है। लेकिन ये तो परमहंस महात्मा है भरत जी। वे कहे राजा इसको तू मृत्यु दंड देगा? मैं तो अजर अमर आत्मा हूँ। वासांश जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा राम एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। इस आत्मा राम को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्निदेव जला नहीं सकते, वायु देवता सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, शाश्वत अजर अमर। संत और भगवंत ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान रूपी मोह को काट डालते हैं। जब ऐसा उपदेश दिए तो पालकी से बाहर झांक करके देखे, सिर को निकाल करके मन में विचार किए तो कोई महात्मा है, गलती से इसको मैंने पालकी पर लगा लिया। तुरंत पालकी से कूदे और चरणों में गिर पड़े, महाराज बहुत बड़ा अपराध मेरे से हो गया, पालकी का भार आपके कंधे पर रखा गया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, भगवान बहुत बड़ा अपराध मेरे से हुआ है, संत अपराध हुआ है, मेरे अपराध को क्षमा करिए। आपको असह्य वेदना हुई है, पालकी का भार आपके कंधे पे जो रखा गया। भरत जी ने कहा कि मेरे को कोई वेदना नहीं हुई है, पालकी का भार कंधे पर है, कंधे का भार वक्षस्थल पर है, ध्यान पूर्वक सुनिए, और वक्षस्थल का भार कमर पे है, कमर का भार घुटने पर है, और घुटने का भार चरण पर है। तो राजा न तो मैं कंधा हूं, न वक्षस्थल हूं, न कमर हूं, न घुटना हूं, न चरण हूं, तो मेरे को क्या तकलीफ होगा। राजा रहुगण ने कहा महाराज कष्ट कैसे नहीं हुआ, वो आत्माराम तो वास कर रहे हैं शरीर में। जैसे बटलोही में जल मिला दिया जाए, चावल डाल दिया जाए, अग्नि का ताप दिखाया जाए तो चावल जैसे सिद्ध हो जाता है, उसी प्रकार से आत्माराम आपके शरीर में वास कर रहे हैं और आपके कंधे पर पालकी का भार रखा गया। तो वेदना तो हुई है, कैसे आप कहते वेदना नहीं हुई। राजा रहुगण को भरत जी ने कहा देखो राजा, बटलोही में जल डाला दिया जाए, उसमें पत्थर को डाल दिया है और भीतर अग्नि का ताप दिखाया जाए तो क्या पत्थर भी छूट जाएगा राजा? तूने संतों का साथ नहीं किया इसलिए ऐसा कह रहा है। रहुगणता तपसा नयाति न चेजया निरवपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत पादरजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों की चरणों की धूलि को अपने शीश पे धारण नहीं करेगा, तेरे को परमात्म ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। रहुगणता तपसा नयाति न चेजया निरवपणाद गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत पादरजोभिषेकम। महापुरुषों के चरणों की धूलि ही मुक्ति का द्वार है राजन। जब तक उनकी चरण धूलि के शीश पर धारण नहीं करोगे, ये परमात्म ज्ञान तुमको किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे कोई जीव विद्या अध्ययन कर ले, दीनहीन जनों की सेवा कर ले, अतिथि सेवा कर ले, सूर्य जल अग्नि आदि की उपासना कर ले, किसी भी साधन से परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जब तक महापुरुषों के चरणों की धूलि को अपनी शीश पर धारण नहीं करोगे। महापुरुषों का साथ करोगे तो क्या लाभ होगा राजा तेरे को? यत्रोत्तमश्लोक गुणानुवादा प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघाता निषेव्यमानोऽनुदिनं मोक्षुर्मतिं सतिं याच्छति वासुदेवे। ध्यान पूर्वक सुनिए परमहंस भरत जी,
राजा रघुवन को क्या उपदेश दे रहे हैं? महापुरुषों का साथ करोगे तो महापुरुषों के समाज में पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि की कथा का वर्णन होते रहता है, चर्चा चलते रहती हरि की, जिसके कारण विषय वासना तनिक भी पास नहीं फटकने पाती। और जब नित्य प्रति भगवत कथा का सेवन ये जीव करता है तो भगवान की वह भगवत कथा मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल भगवान के आश्रम में जो जा रहे थे राजा रघुवन, फिर वहां गए नहीं। भरत जी के कृपा से, भरत जी के आशीर्वाद से, भरत जी के प्रवचन से वह सारा ज्ञान उन्हें वहीं मिल गया, प्राप्त हो गया। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य क्षता भयम। ये जीवात्मा का सच्चा सुहृद एकमात्र भगवान श्री हरि ही है। यदि जीव निर्भय होना चाहता है, हमेशा के लिए सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान की कथा कीर्तन उत्सव महोत्सव मनाते हुए धर्ममय अपना जीवन आप सब व्यतीत करिए। परम पावन पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान के मंदिर में, तो अनंत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति आप सबको हो रही है। एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्ध्येन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इस मन को शुद्ध करने के लिए भागवत शास्त्र से बढ़कर के अन्य दूसरा कोई साधन है ही नहीं। जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब भागवत कथा श्रवण करने का सुंदर श्रेष्ठ अवसर इस जीवात्मा को परमात्मा प्रदान करते हैं। दारिद्र दुख ज्वरदाहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम संसार सिंधो परिपातितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। जो लोग दरिद्रता रूपी दुख ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, माया पिशाची ने जिसे रौंद डाला है, संसार सिंधु में जो डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए भागवत शास्त्र सिंहनाद गर्जना कर रहे हैं, हमारी शरण में आओ, हम तुमको भवसागर से पार कर दूंगा। दृष्ट्वा भागवतम दुरात प्रक्रमे सम्मुखम या पदे पदे असुमेधस्य फल प्राप्नोति न संशयम। जो दूर से ही भागवत जी को देख करके भागवत जी के सम्मुख आता है तो जितने उनके कदम पड़ते हैं, प्रत्येक कदम कदम पर उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम जद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेव अम्लं ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म माविष्कृतं तत्शृण्वन् प्रपठन विचारण करो भक्त्या विमोचयेन्नरा। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों का सिरमौर है, तिलक है, राजा है। परमहंस महात्माओं के द्वारा प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का इसमें वर्णन किया गया है। जड़ भरत जी परमहंस महात्मा है, परमहंस महात्मा के द्वारा प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का इसमें वर्णन किया गया है, जिसके सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से भगवान जल्द मिलते हैं। यावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम रहे तावत पिबन्ति पीतरा क्षीरम सर्पी मधुदुकम। जितने दिनों तक ये जीव भागवत शास्त्र को अपने घर पर रखता है उतने समय तक उनके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल का पान करते दिव्य गोलोक धाम में वास करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाणी को सफल करने के लिए आज की संपूर्ण कथा महारानी को पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि गोविंद के श्री चरणों में वाक्य पुष्पांजलि श्री कृष्णार्पण कर रहा हूँ। कल सप्ताह ज्ञान यज्ञ का तीसरा दिवस है। कल अजामिलोपाख्यान, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह अवतार, हरि अवतार, समुद्र मंथन तक की कथा आप श्रवण करेंगे। आइए अब आरती की तैयारी करिए। आरती के बाद पुष्पांजलि, प्रसाद वितरण। प्रसाद लेकर के सब भक्त अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करिएगा। बिना प्रसाद लिए कोई भक्त यहाँ से नहीं जाइएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी की जय। सनातन धर्म की जय। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। चंद्रमा मनुषो जात सखो सूर्यो अजायता श्रोत्रादराक्ष प्राणश्याम मुखादग्निर्जायता। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी के गिरधर
श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला नंद के नंद लाला गगन समंग कांतिकारी गगन समंग क्रांतिकारी राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आई लतन में ठाहे बनवाली सदन में ढाढ़े बनवाली भ्रमर शील कस्तूरी किलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की जिगर हर सहुरारी की आरती कुंज बिहारी की हो गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की जिगर हर सहुरारी की आरती कुंज बिहारी की हो गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट बिलसे कनक में मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को दर्शे देवता दर्शन को दर्शे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे बजे मूर्छंद मधुर निर्जन ग्वालिनी संग अतुलती गोप कुमारी सिगिर हर सबुरारी आरती कुंज बिहारी की हो गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की सिगिर हर सबुरारी आरती कुंज बिहारी की हो गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ पे प्रकट भई गंगा जहाँ ते प्रकट भई गंगा सकल मलहारिणी श्री गंगा कलु सकल हारनि श्री गंगा स्मरण से होत मोह भंगा मन से होत मोह भंगा बसी शिव की जटा के भी हरे ओ भी चरण छवि सी बनवारी जिगिर हर सबुरारी आरती कुंज बिहारी की हो गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की सिगिर धर सबुरारी आरती कुंज बिहारी की हो गिरिधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्जवल तटेनो चमकती उज्ज्वल तट रेणु आज रहे वृंदावन रेणु अज रही वृंदावन वेणु चहो किसी गोपी गान धेनु चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु हसत मृदुमन चांदनी चंद्र कटक भाव हे सुन दीन दुखारे सिगिर धर सबुरारे आरती कुंज बिहारी की हो गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की सिगिर धर सबुरारे आरती कुंज बिहारी की हो गिरिधर कृष्ण मुरारी की तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि भटरानी नमो नमो हरि भटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो
जाके दरस परस अबनासी जाके दरस रस बरनासी महिमा वेद पुराण बखाने महिमा वेद पुराण बखाने हरि की पटरानी नमो नमो की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो शाखा पत्र मंजरी कोमल शाखा कमल मंजरी कोमल श्रीपति चरण कमल लपटानी नमो नमो श्रीपति चरण कमल लिपटानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो धन तुलसी पूर्ण तप कीनी धन तुलसी पूरन तप कीनी साली राम भई पटरानी साली राम भई पटरानी तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक शिव सनकादि और ब्रह्मादिक खोजत फिरत महामुनि ज्ञानी भोजत फिरत महामुनि ज्ञानी तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसाने उस पर की वर्षा बरसाने हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो प्रेम प्रीति से हरि बस कीनी प्रेम प्रीति से हरि बस कीनी सावरी मूरत हृदय लुभानी सावर मूरत हृदय लुभानी तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो हो छप्पन भोग छती सोवंजन छप्पन भोग सती सोजन बिन तुलसी हरि एक नमानी बिन तुलसी हरि एक नमानी तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर भक्ति दान की जो महारानी नमो नमो भक्ति दान की जो महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो वृंदा महारानी नमो नमो यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। 4 बार परिक्रमा कर लो दाहिना वर्ग। जल का घेरा दो आरती, जल का घेरा दे के लाइए। पुष्पांजलि के लिए पुष्प तुलसी अक्षत ले लीजिए हाथ में। संसार सागरे मगरम दीनम माम करुणानिधे कर्ममो गृहीतांगम मामुद्धर भवाणवात्। श्रीमद्भागवताख्येयं प्रत्यक्षः कृष्णेऽपि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तौ केशवा। हे करुणानिधान, मैं
संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ, कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान है। भव सागर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हम सभी आपकी भगवत शरणागति ग्रहण करके श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा श्रवण कर रहे हैं। हे नाथ, आप हमारा यह मनोरथ बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग सप्ताह ज्ञान यज्ञ को सानंद सफल करिएगा। हे केशव, हे हरि, हे गोविंद, हे पुराण पुरुषोत्तम, हम सब आपकी शरण में हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। श्री तुलसी देव्य नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। श्री गोपाल स्वामिने नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। पुरुषोत्तम मासपति राधापति पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। लीला पुरुषोत्तम राधापति भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम सीतापति भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय हो। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय हो। श्री रंगनाथ स्वामी की जय हो। श्री द्वारिकानाथ स्वामी की जय हो। श्री बद्रीनाथ स्वामी की जय हो। श्री गोवर्धननाथ स्वामी की जय हो। श्री विराट भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सर्वेश्वरेश्वर युगल सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। 2-3 भजन गाओ। सब प्रसाद लेके भक्त लोग जाइएगा, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएंगे। एक दिन उड़ जाही दर्पण के सुवारे, एक दिन उड़ जाही दर्पण के सुवारे, तोरे सुंदर सुंदर काया ते छोड़ जगत के माया, मल्ला मिलाले हरि गुण गाले तेरे जही जो लाना रे, मल्ला मिलाले हरि गुण गाले तेरे जही जो लाना रे। एक दिन उड़ जाही दर्पण के सुवारे, एक दिन उड़ जाही दर्पण के सुवारे, तोर सुंदर सुंदर काया ते छोड़ जगत के माया, तोर सुंदर सुंदर काया ते छोड़ जगत के माया,
मल्ला मिलाए हरि गाले तर जय जोला मल्ला मिलाए हरि गाले तर जय जोला एक दिन उड़ जाही तो तन के सुवारे एक दिन उड़ जाही तो तन के सुवारे तोर सुंदर सुंदर काया है छोड़ जगत के माया तोर सुंदर सुंदर काया है छोड़ जगत के माया मल्ला मिलाए हरि गाले तर जय जोला रे मल्ला मिलाए हरि गाले तर जय जोला मन के मंदिर माँ दीप जला के जीवन के रत्ता बनाए दया धर्म बना रंग बता के राम से लगन बनाए मन के मंदिर माँ दीप जला के जीवन के रत्ता बनाए दया धर्म नाम बता राम से लगन लगाए जिसे आकाश में उड़ते जिसे आकाश में उड़ते सुवारे तोर सुंदर सुंदर काया है छोड़ जगत के माया तोर सुंदर सुंदर काया है छोड़ जगत के माया मल्ला मिलाए हरि गाले तर जय जोला रे मल्ला मिलाए हरि गाले तर जय जोला राम नाम ना भजले दी छोड़ जगत के माया दी हीरा कहीं तो तने भैया छोड़ जगत के काया जी राम नाम गए भजले भैया छोड़ जगत के माया जैसे आकाश में उड़ते सुवारे जैसे आकाश में उड़ते तोर सुंदर सुंदर काया है छोड़ जगत के माया तोर सुंदर सुंदर काया है छोड़ जगत के माया मल्ला मिलाए हरि गाले तर जय जोला मिलाए हरि गाले तर जय जोला मल्ला मिलाए हरि गाले तर जय जोला मल्ला मिलाए मल्ला मिलाले हरि गुण गाले तर जहि जोला रे तर जहि जोला रे।